हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, तो इस चैप्टर में कहीं ना कहीं हम लोग एरिया पढ़ेंगे सर्कल का। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया बनेगा, जैसे मेजर सेक्टर हो गया, माइनर सेक्टर हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जितना भी आपको एराइज होगा, जितने भी टाइप्स ऑफ एरियाज बनेंगे सर्कल का, इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसमें सीखेंगे। और पूरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर में लगभग हम लोग आपको 12.1 और 12.2 को कवर करेंगे, और नेक्स्ट में हम लोग 12.3 को आगे प्रोसीड करेंगे। सो गाइस देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में जाते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आपको एक क्लास बेसिक लिया था, और उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर बढ़े थे, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 8 में क्या हुआ था, हम लोग उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे और उसके एंटिटीज पढ़े थे, ठीक ना। और उसके पहले हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वहाँ पर पढ़े थे। और उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 9 को कवर किए, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सिमिलरली इसके पहले 2-3 वीडियो हम लोग सर्कल से रिलेटेड पढ़े हैं, ठीक ना। तो उन सारे वीडियो में सर्कल का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक ना, किस तरीके से सर्कल का एरिया और पेरीमीटर बनता है, ठीक ना, उन सबको डिस्क्राइब किए हैं वहाँ पर। सो ओवरऑल देखा जाए तो आज का जो चैप्टर होगा ना, हम लोग इसको बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ सर्कल। सो आइए हम लोग आगे बढ़ने से पहले ऐसे बच्चे जो कि फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको अनकंफर्टेबल ना हो, ठीक ना, इसलिए थोड़ा सा उन सारे फॉर्मूलों को रिकॉल करेंगे 2-3 मिनट में, ठीक ना। और समझते हुए, ऐसा नहीं कि फटाफट लिख दिए, और समझते हुए थोड़ा सा उन सारे फॉर्मूला को रिकॉल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। सो भाई आइए हम लोग उन सारे फॉर्मूलाज को देखते हैं। सो देखिए, हम लोग आते हैं बेसिक से, जैसे हम लोग पहले करते थे, ठीक ना। जैसे कि सर्कल क्या होता है भाई, एक सर्कल ले लीजिए, थोड़ा गोल बनना चाहिए, ठीक ना, इसको गोल बनाइए, ठीक है। ये सेंटर होता है सी, ठीक है। यहाँ से रेडियस सबको पता है, ठीक ना, 2 रेडियस ले लेते हैं, ठीक ना। ये दोनों रेडियस के बीच का एंगल थीटा डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक से जाते हैं पहले, जैसे हम लोग पहले से जानते थे एरिया क्या होता है सर्कल का, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल पता है हम लोग को, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सबको पता है कैसे होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक ना। और उसके बाद हम लोग पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस, दोनों एक ही। सरकमफ्रेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर्कल है, ठीक है। पेरीमीटर नहीं बोल सकते हैं, ये दोनों में से कुछ भी बोलिए। उसकी इसका क्या होता है भाई, 2πr होता है, ठीक है। कैसे होता है उसके बारे में बताए हैं, ठीक ना। इसको और थोड़ा सा एक एक्सटेंड कर सकते हैं, 2r को हम लोग क्या बोल सकते हैं, d बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ भी r है, ये देखिए ये r है, और इधर से ये भी तो r ही होगा ना, तो क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, दैट इज 2r। यहाँ 2r है ना, 2r मल्टीप्लाई है, दैट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 इंटू डी लिख सकते हैं। इतना क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, डी है ना टोटल, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज डायमीटर। इसको इस तरीके से, अब इसको थोड़ा सा डी के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। तो चूंकि देखिए, चूंकि क्या होता है कि 2r इक्वल टू क्या होता है, d, यहाँ से r का वैल्यू क्या होगा, d डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो r की जगह पर रखिए इसको, d डिवाइडेड बाई 2, तो पाई यहाँ से d स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। इस तरीके से तो समझ रहे होंगे, बेसिक है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। अभी देखिए, इस सेक्शन का हमको फॉर्मूला, सॉरी, इस सेक्शन का हमको एरिया निकालना है इसका, ठीक ना। चूंकि देखिए सारा चीज पढ़ा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट जाऊंगा, क्योंकि रिकॉल कर रहा हूँ फॉर्मूला को, ठीक है। इसलिए देखिए, ऐसे बच्चे जो कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन्हें भी समझ में आया, ठीक ना, उनको ओवर नहीं हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पूरा फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो देखिए, इसका हमको निकालना है। मान लीजिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, इन सबको मिटा देते हैं ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो, इसको समझ में। अभी मान लीजिए कि कोई सर्कल दे दिया, ठीक ना, और ये दोनों रेडियस के बीच का जो एरिया है ना, ये एरिया, इन दोनों रेडियस के बीच का एरिया हमको निकालना है, ठीक है। और थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो क्या निकालेंगे, देखिए मैं बताता हूँ क्या। जैसे इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, ठीक ना। क्या बोलेगा भाई,
माइनर सेक्टर, इसको क्या बोलेंगे? देखिए ये जो माइनर सेक्टर बन रहा है ना, ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो थीटा ऊपर रखेंगे, ठीक है, थीटा को ऊपर रखेंगे और 360 नीचे रखेंगे। और जो टोटल एरिया होता है ना किसका, आपको सर्कल का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज आपको हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये माइनर सेक्टर डेट इज हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, इस तरीके से। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो गया थीटा डिवाइडेड बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अभी ये देखिए, चूंकि टोटल पाई आर स्क्वायर टोटल हम लोग एरिया निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स हम लोग जो एंगल वहां फॉर्म हो रहा है ना किसी पॉइंट पर, ठीक है, वहां पर कितना एंगल फॉर्म हो रहा है? 360 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ 360 डिग्री की जगह पर हम लोग थीटा रखेंगे तो 360 डिवाइड हो जाएगा। डेट इज हम एक एरिया जब निकालते हैं हम लोग सर्कल का, इट मीन्स वहां पर कंसीडर किया जाता है कितना? 360 डिग्री एरिया कंसीडर करते हैं। इसलिए एक ब्रिज टोटल जो होता है 360 डिग्री एंगल को फॉर्म करता है किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। इसलिए हम लोग वहां पर क्या करते हैं कि 360 डिग्री थीटा की जगह पर रखते हैं। बट क्या होता है, हमको रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 360 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? पाई आर स्क्वायर, समझ रहे हैं ना? ऐसे 360 ऊपर थीटा में रखेंगे 360 और ये हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया। तो सिर्फ सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो गाइस थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग किसी एक सेक्शन का निकाल रहे हैं तो सेक्शन में हमारा जो थीटा एंगल सबटेंड करेगा तब इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। इस थीटा के एलोंग हमारा हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाई 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो आगे बढ़िए। ये हो गया आपको माइनर सेक्टर का। ओके, जब माइनर सेक्टर निकल गया तो टोटल इधर का निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल एरिया में से माइनर सेक्टर घटा देंगे। मतलब हम लोग यदि हमको मेजर सेक्टर का निकालना है, डेट लिखेंगे कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? हम करेंगे कि पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया, डेट इज टोटल एरिया ऑफ सर्कल माइनस ऑफ माइनर सेक्टर का कितना है? थीटा डिवाइडेड बाई 360 और पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लीजिए। क्या कॉमन लीजिएगा? ये दोनों है ना, देखिए पाई आर स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360, ठीक है। तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ से माइनस कर दीजिए, डेट इज 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360। तो इस तरीके से आपको ये आ जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चूंकि देखिए ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 360 और माइनस ऑफ थीटा। ये थीटा है तो ये इधर का कितना हो जाएगा एंगल? 360 माइनस थीटा। चूंकि एक पॉइंट पर ठीक है, एक पॉइंट पर कितना डिग्री एंगल बनता है? 360 डिग्री एंगल बनता है। ये सब बेसिक समझ रहे होंगे आप लोग। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा हो गया यहाँ से मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर कंप्लीट, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये तो एरिया हो गया, ठीक है। अभी हमारा ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट का हमको लेंथ निकालने के लिए बोलेगा। इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आर्क, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं चाप। याद आ रहा है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? चाप। ये भी जो चाप है ना, इसका लेंथ निकालने के लिए बोलेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टोटल लेंथ जो होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ जो है इस थीटा के द्वारा सबटेंडेड हो रहा है। इस थीटा एंगल के द्वारा ये जो लेंथ हमको बन रहा है। तो हमारा यहाँ पर थीटा एंगल है, तब इसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग कैसे करेंगे? देखिए निकालते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ आर्क, डेट इज ए बी, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क लिखिए यहाँ पर, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। देखिए आर्क को लिखने के लिए इस तरीके से थोड़ा सा ये करते हैं, थोड़ा सा बैंड कर देते हैं ऊपर में, ऐसे कर देंगे, एक एंगल टाइप ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग आर्क ऐसे बोलते हैं, सिंबल देते हैं आर्क ए बी, ठीक है। सो देखिए, और ऐसे लिखे ना आर्क ए बी। यदि ए नहीं भी लिखेंगे ना, और यदि हम लोग ऐसे लिखते हैं ए और बी और उसके ऊपर ऐसे कर देते हैं, तो समझा जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है ना, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है उसके आर्क का, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से हम यदि वहां का हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना होता है? 2 पाई आर होता है। सो आर्क ए बी का हमको निकालने के लिए क्या करेंगे? थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है ना, तो थीटा डिवाइडेड बाई 360 और टोटल कितना होता है? 2 पाई आर।
2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरीके से एरिया निकाल देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो लेंथ हमको पता है टोटल कितना कितना होता है 2 पाई आर, और यहाँ से हम लोग वो आर्क का लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़िए, अभी देखिए, ठीक है, इधर का तो निकाल लिए, अभी टोटल निकालना रहेगा तो टोटल में हम लोग जानते हैं ना, सॉरी अभी इतना निकाल लिए, अभी हमको रिमेंस जो बचा हुआ है ना वो निकालने के लिए बोलेगा। तो क्या करेंगे, टोटल में से हम इतना घटा देंगे, ठीक ना। दैट इज यहाँ से टोटल जो है ना उसमें से हम यहाँ से यहाँ माइनस कर देंगे, तो हमको क्या बचेगा, यही ना बचेगा, यहाँ तक बचेगा। सो गाइस क्या लिखेंगे, देखिए टोटल हमारा कितना होता है, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ, देखिए लेंथ ऑफ आर्क कौन सा, कि ए बी लिखा ना, यहाँ से ए बी लिखा, यहाँ से बी ए लिख देता हूं, ठीक है। दैट इज आर्क बी ए। अभी इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे, बी ए, इस तरीके से, ठीक है। उल्टा ए वाला लेंथ हमको चाहिए, तो ए वाला लेंथ निकालने के लिए दो मेथड है, या तो आप थीटा डायरेक्ट थीटा पुट कर दीजिए, निकाल लीजिए, और नहीं तो टोटल में से निकाल दीजिए। टोटल क्या होता है, 2 पाई आर माइनस ऑफ कितना, जो छोटा वाला है, छोटा वाला हमारा कितना है, यही है ना, आपको हो गया थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये भी आ जाएगा। देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ से कॉमन वाला चीज निकाल सकते हैं, तो कॉमन क्या है, 2 पाई आर है, 2 पाई आर, 2 पाई आर निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से देखिए 360 माइनस थीटा बचेगा। क्या लिखे देंगे यहाँ पर, 360 या माइनस थीटा, और नीचे में कितना बचेगा, नीचे में बचेगा 360। आई होप इसको समझ रहे होंगे। अभी इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 पाई आर है ना, तो थोड़ा सा यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो ये 180 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं थीटा डिवाइडेड बाय 180, ठीक है, और ये पाई आर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से इसको कैलकुलेट, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा नीचे, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि पाई आर, और ये हो जाएगा आपको 360 है माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 180। तो ये आपको देखिए कहीं ना कहीं आपको क्या करना है कि जनरलाइज फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। और तो आपको जो है आप बना ही सकते हैं खुद से भी, ठीक है ना। जनरलाइज फॉर्मूला याद रखेंगे कैसे बनता है, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अभी देखिए, अभी इतना तो हुआ, मेन आपको कहाँ प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर। देखिए ये जो है ना, इसको निकालने के लिए रहेगा, ठीक है। ये जो है ना एरिया, इस एरिया को निकालना रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे कि ये जो माइनर जो सेक्टर है ना, ये जो माइनर सेक्टर बन रहा है, डेट इज यदि हम इसको बोलते हैं ए ओ और बी, यहाँ से पूरा जो बन रहा है ना, इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, बट देखिए फॉर्मूला से तो ठीक है, जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक ना। कॉन्सेप्ट यदि पता रहेगा ना तो फॉर्मूला खुद बना लेंगे, और कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो फॉर्मूला कितना नहीं याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे ना, तो वहां पर हम लोग बहुत ही इजीली हम लोग निकालेंगे। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपको थीटा दिया रहेगा, जब भी यहाँ पर थीटा दिया रहेगा तो ये थीटा क्या होगा, यहाँ पर तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, लेकिन देखिए ये जब थीटा दिया रहेगा ना तो एक कुछ ना कुछ एंगल आपको फॉर्म मिलेगा, एक समथिंग एंगल, कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म मिलेगा। और जब यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर इस पर डाल देंगे तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल आपको पता चल जाएगा ना, इस एंगल, जब ये वाला एंगल आपको पता चल जाएगा तो बेस और हाइट निकाल देंगे, वहां से ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करके हम लोग टोटल में से, दैट इज हम लोग इसमें से कहां पर गया भाई, ये जो है ना माइनर सेक्टर के एरिया में से इस एरिया को हम लोग घटा देंगे, तो हमारा ये एरिया निकल जाएगा। हम लोग वहाँ क्वेश्चन में बहुत ही धड़ल्ले से यूज करेंगे, ठीक ना। तो ओवरऑल ये सारी चीजें समझ में आया होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, तो उसका हम लोग फॉर्मूला भी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि जो बच्चे नए हैं, ठीक ना, उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो सके। सो ये जो एरिया है ना, इस एरिया को कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट का एरिया ऑफ, यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी थोड़ा सा हिंदी में भी हमें थोड़ा एक बार रिकॉल कर देता हूँ पूरा चीज। देखिए सेक्टर है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक है। और माइनर है तो लघु वृत्तखंड, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग लघु वृत्तखंड, ठीक है। और मेजर है तो दीर्घ वृत्तखंड, क्या बोलेंगे भाई, यहां से बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। सॉरी यहाँ पर सेक्टर है ना, लघु त्रिज्याखंड, वृत्तखंड नहीं, लघु त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे भाई, त्रिज्या, सेक्टर को त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड। इस तरीके से यहाँ पर क्या बोलेंगे, दीर्घ
त्रिज्या खंड, क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। आर का लेंथ तो पता है, आर का जीवा का लेंथ ये तो पता चल जाएगा आप लोगों को, लेंथ ऑफ आपको आर्क भी आर्क ही है, छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पर है आपको क्या, माइनर सेगमेंट। सेगमेंट को क्या बोलेंगे, सेगमेंट का मतलब क्या होता है, भाग होता है, दैट इज पार्ट होता है, नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त खंड बोलेंगे। यहाँ पर वृत्त खंड बोलेंगे, खंड खंड माने भाग, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे हम लोग लघु लघु वृत्त खंड, ठीक है। माइनर है ना इसलिए लघु वृत्त खंड। थोड़ा से क्या बोलते हैं, आपको हैंडराइटिंग समझ में आ रहा होगा, मैं बोल भी रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक ना, इस तरीके से थोड़ा देख लीजिए। इसको बोलेंगे लघु वृत्त खंड, सेगमेंट है। इसको कैसे लिखे, कैसे याद है आप लोग को, पिछला बार बताया था, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना था, पाई थीटा था, डिवाइडेड बाई 360 था, और माइनस कितना था भाई, याद करिए, हाँ माइनस था हाफ साइन थीटा, यही ना था, इस तरीके से। सो गाइस हाफ थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, हाफ साइन थीटा, इस तरीके से था। सो गाइस आई होप ये सारी चीजें समझ में आया होगा, ठीक ना। ये पिछला क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, और इसको मैं रिकॉल इसलिए कर दिया ताकि आप लोगों को इस चैप्टर को समझने में बहुत ही कंफर्टेबल फील हो सके। सो गाइस आइए हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन को पूरा डील करेंगे। तो इसको मिटाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इसमें बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कल ऑफ टू सर्कल्स। दैट इज, इसमें देखिए बेसिकली क्या बोल रहा है कि दो सर्कल का रेडियस दिया हुआ आपको, ठीक है। देखिए इस तरीके से मान लीजिए कि एक सर्कल थोड़ा बड़ा सर्कल है, इस तरीके से इसको मान लीजिए एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 19 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक और छोटा सर्कल है जिसका आपको रेडियस है 9 सेंटीमीटर, यही दिया है। तो बोल रहे हैं ना कि इन दोनों का रेडियस दिया हुआ है, ठीक ना, तो नेक्स्ट जो इन दूसरा जो बनेगा, तीसरा जो बनेगा आपको सर्कल, वो ये दोनों के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, उसका सरकमफ्रेंस जो अभी जो बनेगा नेक्स्ट, दैट इज, देखिए बड़ा बनेगा ऑब्वियसली, इसका रेडियस है 19 सेंटीमीटर, इसका है 9 सेंटीमीटर, तो जो अभी इन दोनों को मिला करके जो बनेगा ना वो ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको रेडियस निकालना है, यही फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से तो है, हम रफली यहाँ फॉर्म किए, बट आपको लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, एक्चुअली थोड़ा सा वे में लिखना पड़ेगा कि आपको एग्जामिनर बढ़िया नंबर दे। सो इसको सर्कल 1 मानिए, क्या इसको C1, इसको C2, इसको C3, क्या लिखेंगे, लेट सर्कल C1 with रेडियस R1, ठीक है। सेम उसी तरीके से लिखेंगे सर्कल C2 with रेडियस क्या R2, ठीक है, इस तरीके से उसको C2 को R2, उसी तरीके से आगे लिखेंगे सर्कल 3 इसके लिए, ठीक है, विथ रेडियस क्या R3, इस तरीके से लिख दिया। अभी देखिए इन दोनों का पेरीमीटर का योग के बराबर है थर्ड का पेरीमीटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं कि इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर का सम जो है ना, इसका पेरीमीटर के बराबर है, ठीक है, यही क्वेश्चन में बोल रहे हैं। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं कि C1 प्लस C2 इक्वल टू लिख सकते हैं C3, इस तरीके से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक ना। तो लैंग्वेज में भी लिखेंगे, यदि लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि परिमाप ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल 1, ठीक है, फिर लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल 3, यदि लैंग्वेज में लिखेंगे तब, यदि लैंग्वेज में लिखेंगे तो और भी बहुत अच्छा है, एग्जामिनर को और भी समझ में आएगा, ठीक। सो आगे बढ़ते हैं, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई R1, नहीं, ठीक है, रेडियस R1 माना है तो, और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 पाई R2, नहीं, इस तरीके से, और इसके जगह पर क्या लिखेगा 2 पाई R3 होगा ना, इस तरीके से। देखिए जो कॉमन है ना उसको निकाल दीजिए, कॉमन तो 2 पाई है, 2 पाई कॉमन निकालिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 पाई, यहाँ क्या बचेगा R1 प्लस R2, आगे क्या हो जाएगा यहाँ से 2 पाई, यहाँ बचेगा R3, इस तरीके से हो गया ना। अभी देखिए इसको मैं ऊपर नहीं कटाता हूँ, एक स्टेप और लिखता हूँ, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक ना, और यहाँ से बच जाएगा आपको कितना R3,
इसको कैंसिल कर देंगे, 1 बार में कैंसिल हो गया। अभी देखिए R3 को हम लोग लिख सकते हैं, R3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, ये इतना हो जाएगा। तो हमको R1 R2 तो पता है, नहीं पता है तो R3 निकल जाएगा यहाँ से। R3 हमको निकालना है तो R3 लिखिए, R3 इक्वल टू R1 का वैल्यू कितना है 19 सेंटीमीटर प्लस और R2 कितना है 9 सेंटीमीटर। इस तरीके से कितना होगा 9 दूनी 18, डेट इज 28 सेंटीमीटर हो गया। थोड़ा सा ऐसे लॉजिकली जाएंगे, ठीक ना, थोड़ा सा इस वे में जाएंगे तो आंसर में भी बढ़िया नंबर देगा, ठीक ना। अभी और भी तरीका है इसको बनाने के लिए। क्या करेंगे कि एक बार इसको जोड़ देंगे, जोड़ करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर बाद में लिखेंगे, नहीं बाद में लिख करके इक्वेट कर देंगे। पहले ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए इसको एक बार और मैं बताता हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं ना, R1 कितना है भाई 19 सेंटीमीटर और R2 है 9 सेंटीमीटर, यही है ना, एक गिवन है क्वेश्चन में। अभी देखिए इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल 1, ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ C1 सर्कल 1 क्या लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे 2 पाई R1। तो वैल्यू लिख सकते हैं 2 पाई और R1 के जगह पर लिख सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा 19, तो 19 दूनी और 30 पाई हो जाएगा ना, इस तरीके से, ठीक है। अभी देखिए पेरीमीटर ऑफ C2 डेट इज सर्कल 2 को लिख सकते हैं यहाँ से 2 पाई R2, ठीक ना। तो 2 पाई R2 का वैल्यू 9 है, तो 9 लिख 9 दूनी 18 हो गया ना, 18 पाई, इस तरीके से रख दीजिए। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ क्या लिखेंगे C3, इसको क्या है 2 पाई R3, ये इतना ही है ना, हमको R3 निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पेरीमीटर ऑफ ए है ना, पेरीमीटर ऑफ 3 दैट इज C3 इक्वल टू दिया है C1 प्लस C2, इस तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है। तो लिख दीजिए, इसको क्या लिखेंगे, ये वैल्यू पुट करिए 2 पाई R3 और इसका वैल्यू रख देंगे, जो न्यूमेरिकली जो वैल्यू आया है हमारा, ठीक रख देंगे यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 है पाई आप प्लस होगा 18 पाई, नहीं इस तरीके से। आई होप आना चाहिए, गलती नहीं होना है। देखिए अभी 2 पाई है ना, 2 यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, लेकिन 9 निकालते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए 8 दूनी 16 की 6 हो गया, ठीक है। ये हो गया 4 4 1 5 हो गया, नहीं पाई। इधर से 2 पाई नीचे जाएगा ना, यहाँ से R3 निकालने के लिए इस तरीके से पाई से पाई कैंसिल, इसको आधा कितना होगा 28 दूनी 56, नहीं 28 हो गया, इस तरीके से 28 सेंटीमीटर आ गया। तो चाहे आप ऐसे बनाइए, अच्छा ऐसे बनाइए, दोनों आपको मेथड से, दोनों मेथड से आपको आंसर तक पहुंचना है, ठीक है 28 सेंटीमीटर। सो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर कितना था 1 था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप समझे होंगे आप लोग, ज़्यादा नहीं है कुछ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या बोल रहा है भाई, इसमें बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ 2 सर्कल are 8 centimeter and 16 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of these two circle. सेम है, इसमें पेरीमीटर दिया होता है ना फर्स्ट क्वेश्चन में, तो सेकंड में एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एरिया इक्वल दिया हुआ है। डेट इज मान लेते हैं इस तरीके से है, यहाँ से एक 8 सेंटीमीटर, सॉरी थोड़ा बढ़िया बन जाए बोल, यहाँ से ये मान लीजिए 8 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, सर्कल टाइप का कंसीडर करेंगे आप लोग, हैं प्रॉपर नहीं बन रहा है। ये आपको कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक 6 सेंटीमीटर इस तरीके से। तो बोल रहा है ना जो इन दोनों का एरिया का जो सम होगा थर्ड के बराबर होगा, थर्ड सर्कल के बराबर, तो इसका आप रेडियस निकाल के दीजिए। सेम है वही क्वेश्चन है, ठीक ना। सेम उसी तरीके से थोड़ा 2-3 लाइन लिखेंगे, ठीक ना, लिखेंगे कि सर्कल लेट है, लेट हिंदी में लिखेंगे माना कि वृत्त 1 पहला वृत्त, ऐसे लिखेंगे माना कि पहला वृत्त है, पहला वृत्त C1 है, ठीक है C1 है और रेडियस उसका कितना है 8 सेंटीमीटर, इस तरीके से लिखेंगे। देखिए मैं लिखता हूँ, लेट फर्स्ट सर्कल C1 विथ रेडियस कितना R1 इक्वल टू दिया हुआ है ना 8 सेंटीमीटर, लिख दीजिए। फिर से सेकंड उसे उधर वाला
रेडियस सॉरी C2 इसको मानेंगे सर्कल को विथ रेडियस कितना R2 इक्वल टू दिया हुआ कितना 6 सेंटीमीटर। अभी आपको थर्ड भी लिख लेंगे, माने तो थर्ड भी लिख लेंगे। थर्ड सर्कल C3 है विथ रेडियस कितना R3 इक्वल टू व्हाट, यही आपको निकालना है। ठीक है, तो सब लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा तभी तो आपको मार्क्स मिलेगा फुल मार्क्स। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसको। इसमें क्या बोल रहा है ना, इसमें बोल रहा है कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल सॉरी एरिया ऑफ दिस सर्कल एंड दिस सर्कल, जो सम होगा ना इन दोनों के सम के बराबर जो है इसका एरिया है। ठीक ना, तो हम लोग क्या लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल 3, इस तरीके से है लैंग्वेज में अकॉर्डिंग टू लिखेंगे ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तरीके से। सो इसका वैल्यू लिखिए, देखिए बात इसका क्या होगा पाई आर वन स्क्वायर होगा ना, पाई आर वन स्क्वायर प्लस सर्कल का फॉर्मूला पाई आर वन स्क्वायर, इसका हो जाएगा दूसरा का हो जाएगा पाई आर टू का स्क्वायर, इस तरीके से इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा पाई आर थ्री का स्क्वायर। कॉमन जो है कॉमन निकाल दे, कॉमन निकालिए पाई तो क्या बचेगा आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर, इधर से क्या हो जाएगा पाई आर थ्री का स्क्वायर, इस तरीके से होगा ना। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे पाई को, जब पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिखेंगे तो लिख सकते हैं ना आर थ्री का स्क्वायर इक्वल टू आर वन का स्क्वायर प्लस ऑफ आर टू का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। तो जब आर थ्री निकल रहा है तो क्या लिखेंगे आर थ्री इक्वल टू लिख सकते हैं रूट ओवर आर वन का स्क्वायर प्लस ऑफ आर टू का स्क्वायर, इस तरीके से ये आपको स्क्वायर जो है ना इधर से जब उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, समझेंगे आप लोग। ठीक है, अभी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ से आर थ्री निकालिए, आर थ्री कितना हो जाएगा रूट ओवर, अभी इसका वैल्यू तो हमको पता है आर वन कितना है भाई 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ये ना आर टू। सो कहीं आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखिए इसको, ये आपको कितना हो जाएगा, ये जो 64 है, आई हो जाएगा ऊपर 36 है। ठीक है, ये ओवरऑल कितना होगा 100 हो जाएगा ना, दैट इज 100 अंडर 100 कितना होता है 10 होता है। ठीक है, एक स्टेप और लिखिए 10 गुना 10 दैट इज 10 सेंटीमीटर आपको कितना हो जाएगा आर थ्री। आई होप समझे होंगे। तो कुछ नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं ना कि एक फिगर दिया हुआ है। ठीक ना, फिगर बना लेते हैं। ठीक ना, देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, कलर से देखते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। ठीक ना, एक दो तीन चार कितना है 1 2 3 4 5, तो एक और है। तो भाई जिसमें क्या बोल रहा है ना, देखिए अभी बड़े क्वेश्चन बोल रहा है, इस तरीके से फिगर दिया हुआ है, ये बीच में बोलता है गोल्ड है, फिर आपको कितना है रेड है, उसके बाद क्या है ब्लैक को बीच लिखना चाहिए था। ठीक है, ब्लैक नहीं भाई ब्लू है, यहाँ पे कितना है ब्लू है, यहाँ पर आपको है कितना ब्लू है। ठीक है, और आगे आपको कितना ब्लैक है, आगे है आपको ब्लैक है और उसके ऊपर व्हाइट है। आई होप इस समझे होंगे। देखिए तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है ना फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। ठीक ना, सबका एरिया निकालना है, दैट इज इसका एरिया निकालना है अलग, इसका अलग निकालना है, इसका मतलब जितना भी कलर है ना, ये गोल्ड है GOLD गोल्ड, तो अलग अलग सबका एरिया आपको निकालना है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का हम बहुत पहले बताए हैं कि जब दो जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है उसका एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका कंसेप्ट इसी में बता देते हैं। ठीक है, ऐसे मैं प्रीवियस
जो ब्रीथ का चैप्टर लिया था उसमें बहुत ही डिटेल्स में बताया था। सो गाइस देखिए इसमें क्या बोल रहा है, किस तरीके से डाटा दिया हो, डाटा देख लीजिए। ये जो गोल्ड है ना, गोल्ड का डायमीटर दिया हुआ है, गोल्ड को इधर लिखे था, इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका रेडियस कितना हुआ 10.5, 21 का आधा 10.5 है, इस तरीके से। और बोल रहा है ना कि और सब जितना बढ़ रहा है ना 10.5 से बढ़ रहा है, दैट इज 10.5 से बढ़ रहा है, ठीक है। 10.5 से बढ़ रहा है, ठीक। यहाँ से यहाँ भी 10.5 और ये भी 10.5 और ये भी 10.5 और लास्ट जो है ना ये भी 10.5। आई होप इसको समझे होंगे, ठीक ना। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा, आप फटाफट निकल जाएगा इसका, तो आप निकाल लीजिएगा ना। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग बोलिएगा ना, करिएगा, मैं बेसिक बता देता हूँ। गोल्ड का एरिया निकलिए, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ गोल्ड एरिया है, गोल्ड सेक्शन लिख दीजिए, गोल्ड सर्कल लिख दीजिए, सर्कल है ना, सर्कल कितना हो जाएगा भाई 2 पाई, सॉरी पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई का वैल्यू रखी है, आई आर की जगह आपको कितना है 10 पॉइंट इतना है ना, देखिए 10.5 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं, रेड वाला निकलिए, देखिए एरिया ऑफ रेड सेक्शन लिखिए, रेड सेक्शन, सर्कल तो रहा नहीं, सर्कल है बट इस सेक्शन का हमको निकालना है, ये जो सेक्शन है ना, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या होता है तो आप समझिए, देखिए जो सेंटर से इतना जो है ना रेडियस, ये इस रेडियस में से हमको ये रेडियस घटा देंगे, ये पूरे रेडियस का सर्कल से इस रेडियस का सर्कल को हम माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, यही बचेगा ना बाहर बाहर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का यही कंसेप्ट है, ठीक ना। पूरे में से पूरे ब्रीथ एरिया में से हमको इतना निकाल देना है, तो निकलेगा तो क्या बचेगा, यही बचेगा नहीं, इस तरीके से। सो लिखिए उसको, क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि पाई आर की जगह पर कितना लिखेंगे, देखिए इतना 10.5, इतना 10.5, 10.5 21 होगा ना, कैसे लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर, अब माइनस कितना करना है इसका, जो अभी निकाले हैं आप, क्या निकाले हैं पाई 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको तो मैं सीधे पे कर देता हूँ, बाहर में पाई निकाल दीजिए और क्या बचेगा आपको 21 का स्क्वायर माइनस ऑफ 10.5 का स्क्वायर। आई होप समझेंगे इसको, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका रेड का निकल जाएगा, ठीक है। और इसके जगह 22/7 रखने के लिए बोला, हाँ 22/7 रखने के लिए, 3.14 नहीं रखने के लिए बोला, 22/7 रख के निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया आपको रेड का। अभी आगे क्या है भाई, रेड हो गया ब्लू, देखिए एरिया ऑफ ब्लू सेक्शन की। अभी देखिए ब्लू को निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 10.5 10.5 अभी आपको और 10.5 है तो कितना हो गया, 21 हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ 21 है, ये 10 कितना हो गया आपको 31.5 हो गया ना, समझ रहे होंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक रखें लेंगे ब्लू वाला आउटसाइड, तो कितना हो गया 10.5 हो गया, अभी आपको 31.5, तो यहाँ क्या लिखेंगे पाई रहने दीजिए, ठीक है। अभी फॉर्मूला पा जाएगा ना, यहाँ लिखेंगे 31.5 का स्क्वायर और माइनस किसको करेंगे, देखिए माइनस किसको करना है, इसको करना है। अभी यहीं से क्रोनोलॉजिकल आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसको माइनस करेंगे, 21 का स्क्वायर को माइनस कर देंगे। 21 कैसे कर रहा है देखिए, ये 10.5 है ना, 10.5 21 हो गया, तो इतना हमको माइनस कर देना है, इस रेडियस वाला सर्कल को माइनस कर देना है। देखिए पूरे सर्कल से, ब्लू वाला सर्कल से हमको ये रेड वाला सर्कल पूरा ना माइनस कर देना है। सेम वही बात किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका कैलकुलेशन करने से ये आ जाएगा आपको। ब्लू हो गया ना, ब्लू हो गया ब्लैक, ठीक है। एरिया ऑफ ब्लैक सेक्शन, इसको क्या करेंगे पाई। अब देखिए फर्स्ट ये देखिए यहाँ से अब यहाँ तक कैलकुलेशन किया था तो कितना आया था, 31.5 आया था ना, इसमें और 10.5 ऐड करिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 31 10 31 10 में आपको 41 है और 0.5 42 है नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा आपको कितना 42 है, 42 का स्क्वायर माइनस ऑफ यही हो जाएगा ना 31.5 का स्क्वायर, नहीं कैसे हो रहा है देख लेते हैं। यहाँ तक अभी तो जस्ट जुड़ा ना, यहाँ से यहाँ तक है, ये माइनस कर दिया, ये ब्लैक निकल गया और व्हाइट निकालिए। एरिया ऑफ व्हाइट सेक्शन कितना हो जाएगा पाई, अभी जोड़ी तो कितना हो जाएगा
21 21 दूनी 42 अब 42 है 10 42 10 52 52.5 हो जाएगा ना। यहाँ क्या लिखेंगे भाई 52.5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 42 का स्क्वायर नहीं 42 का स्क्वायर। आई होप इसको समझे होंगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से वे में जाएंगे, इसका कैलकुलेशन आप लोग लिखना है भाई, ये कितना आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका जितना आएगा, ठीक ना। तो ईच सेक्शन का आपको इस तरीके से निकल जाएगा। आई होप इसको समझे होंगे, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर आई होप तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए बिताते हैं। आई होप ये समझे होंगे भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। कंसेंट्रिक सर्कल का आपको कॉन्सेप्ट लग रहा है। कंसेंट्रिक सर्कल को क्या बताता है कि एक सर्कल यहाँ है, ठीक ना, ठीक है, और एक बाहर से ऐसे सर्कल आ रहा है। तो ये आपको यदि आर है ना टोटल, और एक छोटा वाला कितना है, छोटा आर है रेडियस, तो हमको इसका एक कंसेंट्रिक सर्कल का इसका हमको एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, बड़ा वाला में से डेट इज पाई आर स्क्वायर में से पाई, ये छोटा वाला आर का, पाई नहीं है भाई, ठीक ना, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर का बाहर निकालेंगे। तो ये कर रहे हैं ना, मैं क्या किया, पाई बाहर कर दिया, बड़ा वाला आर का स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर का स्क्वायर, नहीं बस इसी कंसेप्ट का यूज करके पूरे इसमें बन जाएगा। आई होप इसको समझे होंगे आप लोग। सो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ मेनी कंप्लीट द रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, मान लीजिए कि कोई कार है, ठीक है। मान लीजिए कि एक कार है, इस तरीके से थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई, ठीक है। राउंड में इसका पहिया होगा, कार है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, आपको 66 किलोमीटर, सॉरी 66 क्या है भाई, 66 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, ठीक ना। बोल रहा है ना कि इसका डायमीटर जो है ना, इसका व्हील का डायमीटर इतना बराबर बना लीजिए। व्हील का डायमीटर कितना है आपको दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, इसका दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। दैट इज देखिए ये है आपको डायमीटर, ओहो ये है आपको डायमीटर, तो आर का वैल्यू कितना होगा 40 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो बोल रहा है ना आपको निकालना क्या है, बोल रहा है कि हाउ मेनी, अच्छा 10 मिनट में कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा, ठीक है। 10 मिनट में रिवोल्यूशन निकालना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। दिया है तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए इसका स्पीड कितना है 66 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और डायमीटर दिया हुआ, तो यहाँ से देखिए तो डायमीटर एक्चुअली डायमीटर कितना दिया हुआ भाई 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस आपको कितना हो गया 40 सेंटीमीटर हो गया ना। अब देखिए उसका पेरीमीटर कितना होगा, आपको एक पहिया का पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ व्हील, पेरीमीटर ऑफ व्हील देखिए कितना हो जाएगा 2 पाई आर होगा ना, 2 पाई आर। डेट इज अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए आर की जगह पर रख दीजिए 40, तो 40 दूनी 80 हो जाएगा ना। एक बार लिखते हैं पाई आर और 40 होगा ना, तो हो गया 80 पाई, इस तरीके से। अभी क्या करेंगे, ये देखिए 66 किलोमीटर पर आवर, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक घंटा में 66 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चूंकि 1 आवर में कितना जा रहा है 66 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। एक घंटा में 66 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग तो यही ना हुआ, एक घंटा में इतना। एक घंटा का मतलब क्या होता है 60 मिनट, नहीं 60 मिनट में कितना आपको हो गया 66 किलोमीटर, यही ना 66 किलोमीटर। एक काम करते हैं 66 किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर बनाते हैं, क्योंकि देखिए सब सेंटीमीटर में यूनिट है, ठीक ना। इसलिए एक किलोमीटर के जगह पर कितने लेंगे 1000, तो हो गया मीटर हो गया, ठीक ना। तो मीटर को हमको सेंटीमीटर बनाना है, तो और 100 से गुना कर देना, इस तरीके से हो गया। अभी देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमारा 60 मिनट में इतना हो गया, हमको 10 मिनट में निकालना है, ठीक है। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा 66 आप गुना हो जाएगा आपको इतना, आप गुना हो जाएगा
कितना डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा ना। हाँ, गुना 10 में करेंगे ना होगा तो इतना रिवोल्यूशन होगा। 10 मिनट का हमको दूरी मिल गई भाई। ये क्या है 10 मिनट का दूरी भाई, लीजिए इसमें, ठीक है। ये 10 मिनट का दूरी है, ठीक है। चूंकि 10 मिनट का हमको दूरी मिल गया, अभी हमको क्या करना है कि एक रिवोल्यूशन जो होता है ना, एक रिवोल्यूशन का हमको डिस्टेंस पता है, तो 10 मिनट में कितना ये दूरी है, 10 मिनट में कितना रिवोल्यूशन होगा वो पता चल जाएगा ना। चक्कर 10 मिनट में रिवोल्यूशन लिखिए चाहे चक्कर लिखिए, रिवोल्यूशन कितना होगा 10 मिनट में तय की गई दूरी और एक पहिया के द्वारा एक बार में एक रिवोल्यूशन में दूरी, एक रिवोल्यूशन में दूरी कितना होगा 2 पाई आर, दैट इज 80 पाई। तो यहाँ से देखिए तो ये में कितना हो जाएगा 66, सॉरी 66 है, 66 है गुना 1000 गुना 100 और गुना 10 है ना। एक काम करते हैं, इसको 10 को 10 नहीं लिखते हैं, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं इसको 0, ठीक है, छोड़ दीजिए, थोड़ा सा कट कर दिया, ठीक ना। अभी एक काम करते हैं, चाहे रहने दीजिए, यहाँ कंफ्यूजन बढ़ेगा आप लोग को, ठीक ना। यहाँ पर रहने दीजिए इसको, एक जगह कैंसिल करेंगे, ठीक है। यहाँ 10 है और बाटा में क्या है, बाटा में 60 है, ठीक ना, 60 से 60 मिनट। अभी हमको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा रिवोल्यूशन निकालने के लिए। एक बार जब चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस होगा, इतना होगा ना 80 पाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं 80 और पाई की जगह पर 22 है और बटा 7, नहीं इस तरीके से इसको कैंसिल करिए, ये 66 है भाई, ठीक है। एक जीरो से पहले एक जीरो कैंसिल करिए, ठीक है। यहाँ से भी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करिए, ये जब कटेगा तो 11 6 66, ठीक है, 11 6 66, यहाँ 11 दूनी 22, ठीक है। ये जब इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा 5, इसको जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, इसको आधा करेंगे तो 500। 7 को ऊपर लेके जाएंगे, इसको कहीं यहाँ से हटा दें, यहाँ से हटा देते हैं, एक स्टेप जब आप लोग आगे बढ़िएगा तो 7 चल जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखिए 4 नीचे बच गया है, एक काम करते हैं इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं। तो जब 4 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, आपको आधा डिवाइड करेगा तो 250, 250 का आधा 125 हो जाएगा 125। अभी कितना बच गया आपको 125 गुना 5 और गुना 7, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 5 बचे 25 की 5, 12 पचे 60 और 60 2 62 62 गुना 7, ठीक है। इसको गुना करिए, 7 पचे 35 की 5, ठीक है, 7 पचे 35 की 5 और 7 दूनी 14, 14 3 हो गया 17 की 7 और 7 6 42 है, 42 1 43, 4 5 3 43, दैट इज इतना रिवोल्यूशन होगा 10 मिनट में, ठीक है। ईच ऑफ द व्हील ऑफ करना है इस तरीके से। सो गाइस आई होप आप लोग इसको समझे होंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि करेक्ट आंसर फ्लोइंग यूजर्स, अच्छा पेरीमीटर। देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना कि आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। क्या जस्टिफाई करना है, बोल रहा है कि इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल नॉमरिकली इक्वल, मैं नॉमरिकली इक्वल करके कर रहा है, तब बोल रहा है कि देन रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए यदि एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या कितना होता है, दैट इज सर्कम्फ्रेंस लिखते हैं। सर्कम्फ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। अभी बोल रहा है ना कि ये बोल रहा है ना कि आपको क्या है कि नॉमरिकली इक्वल बोल रहा है, ठीक है। नॉमरिकली इक्वल बोल रहा है तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, ठीक है। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर, यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा, अभी आर का वैल्यू निकालना है तो एक आर कैंसिल कर दीजिए, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐसे देखिए लिखेंगे यहाँ से 2 पाई आर है डिवाइडेड बाई, इधर से एक आर छोड़ देंगे, एक आर नीचे ला देंगे, एक पाई हो जाएगा, आर बचेगा नहीं, इस तरीके से। यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, आर का वैल्यू 2, इसमें क्या दिया है और 2 यूनिट दिया है। सो इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नॉमरिकली यहाँ से 2 यूनिट आपको रेडियस हो जाएगा, ठीक है। आई होप इस तरीके से आपको। सो गाइस इसमें सॉरी 5वां नंबर क्वेश्चन था, ठीक ना। आई होप इसको समझे होंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 12.2, ठीक ना, चैप्टर नंबर 12.2 को स्टार्ट करते हैं।
सो आइए चैप्टर नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें 14 क्वेश्चन है, फटाफट कर लेंगे। देखिए बोल रहा है ना, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विच रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल फ्रॉम 60 डिग्री। बहुत इजी है, जैसे कि हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना, उसी को बनेगा फटाफट। देखिए जैसे कि ये आपको सर्कल है, ठीक है, अब एक सेक्टर का आपको एरिया निकालना है, सेक्टर बिलोंग्स टू इसका एरिया निकालना है, ये आपको 60 डिग्री इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या बताए थे, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर लिखेंगे थीटा जो है ना 60 डिग्री बना रहा है, इसलिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको पाई सॉरी थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो लिखिए थीटा की जगह पर 60 डिग्री लिखिए, आ जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक ना। आ जाएगा पाई की जगह पर 22/7 कैलकुलेट करना पड़ेगा, 22/7 अगुना आर की जगह पर आर दिया है ना, हाँ यहाँ पर आर दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस मान लीजिए ऐसे लिखिएगा 6 सेंटीमीटर, ऐसा 6 × 6। ठीक है, फिर बनाइए इसको, क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, अच्छा के साथ 6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना, कितना 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 के 13 डिवाइडेड बाई 7। इस तरीके से इसको डिवाइड करिए और आंसर हो जाएगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक तरह से देखा जाता है। ठीक ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो इसको समझे होंगे आप लोग, है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल व्हिच सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक ना, अभी इसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सरकमफ्रेंस। तो बोल रहा है कि एरिया निकाल लिया आपको क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट बताया था ना, क्वार्टर समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक ना। क्वार्टर क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक ना। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1/4 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/4 मतलब दैट इज 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से एक्चुअली पेरीमीटर दिया हुआ है, चूंकि देखिए गिवन क्या है, यहाँ लिखिएगा गिवन है आपको पेरीमीटर, दैट इज सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर को पी लिख सकते हैं, लिख देते हैं, आप लोग लिखिएगा, है तो सजा करके। पी कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको कह रहा है ना कि एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का, दैट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, ठीक ना। तो लिखेंगे कि एरिया दैट इज क्षेत्रफल ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कितना होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमको आर चाहिए, ठीक ना, क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है इक्वल टू 2 पाई आर होता है। यहाँ से हमारा अगर 2 पाई आर के बराबर क्या लिख सकते हैं, गिवन है ना 22 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यूनिट मार्क लीजिए अभी। अब यहाँ से आर का वैल्यू लिखिए, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 और डिवाइडेड बाई 2, और पाई का वैल्यू क्या लिखेंगे 22/7, लिखेंगे 7 नीचे। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से कैंसिल करिए, जो कट रहा है यहाँ से 22 कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा ना, 7 ऊपर जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज यहाँ से कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा ना, इतना रेडियस हो जाएगा। अब उतना रेडियस हो गया तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला तो पता है हमारा, तो इसका यहाँ लिख दीजिए, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा पाई 1/4, और पाई की जगह पर पाई, आर की जगह पर हमारा इतना, दैट इज आर की जगह पर इसी वैल्यू पर रखिए ना, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। आर की जगह पर 7 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से होगा ना, ठीक है। तो इसको बड़ी ये वाला बात थोड़ा एक बार और आप लोग यहाँ लिखिएगा, ठीक है, तब इसको प्रोसीड करिएगा। अब यहाँ से 1/4 और इसको लिखिए 22/7, और ये लिखिए 7/2 अब गुना 7/2, तो देखिए 7 कैंसिल, ये काम करिए, ये आधा हो जाएगा तो 11 हो जाएगा ना, एक से कैंसिल। अभी क्या करेंगे, नीचे बच गया 8, ऊपर बच गया 11, 11 × 7 = 77 डिवाइडेड बाई 8, ये आपको हो गया कितना क्वाड्रेंट का, कितना सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आपको हो गया आंसर। डिवाइड करके लिखेंगे तो फिर आपको डेसिमल में आएगा,
वो भी हो जाएगा। तो ये होप इसको समझे होंगे, दो नंबर क्वेश्चन लीजिए ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, ठीक ना। तो घबराना नहीं है, स्टेप बाय जैसे क्वेश्चन बोलेगा ना वैसा फिगर बनाएंगे, ठीक है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे बस। ज़्यादा घबराना नहीं है, घबराने से क्वेश्चन नहीं बनता है और मुश्किल होगा। इसलिए इजीली पढ़ेंगे क्वेश्चन को और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया यूज्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। इसका मतलब ये बोल रहा है कि देखिए एक मिनट का सुई है, ठीक है, हिंदी में क्या बता समझा रहा हूँ कि एक घड़ी का मिनट का सुई है जो कि 14 सेंटीमीटर लेंथ में है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि आपको निकालना क्या है, 5 मिनट में जितना डिग्री फॉर्म करेगा ना उसका एरिया आपको निकालना है। तो समझिए यहाँ पर देखिए, एक आपको हो गया क्या, घड़ी हो गया, और मान लीजिए कि ये मिनट का सुई है, मान लीजिए मिनट का सुई है, ठीक है, और इसका रेडियस आपको दिया हुआ कितना भाई, ये 14 सेंटीमीटर है ना, हाँ यस, आपको ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी बोल रहा है ना कि 5 सेंटीमीटर, देखिए 5 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर, एक 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मिनट का सुई। चूंकि देखिए मिनट जो होता है ना, बोल सकते हैं हम लोग 60 मिनट में 60 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। दैट इज एक घड़ी में चाहे किसी भी गोलाकार आकृति में कितना डिग्री एंगल फॉर्म होता है, 360 डिग्री। दैट इज हम लोग मिनट के सुई को बोल सकते हैं कि 60 मिनट में कितना आपको 360 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। तो आपको कितना का निकालना है, 5 मिनट का, 60 मिनट का हो गया, तो 5 मिनट में कितना होगा 5 मिनट का, देखिए 360 डिवाइडेड हो जाएगा ये 60 इधर, यूनिटरी मेथड से है। थोड़ा सा लिख करके बताना पड़ेगा ना, नहीं तो ये नंबर काट लेगा सब। सो क्या लिखेंगे, क्योंकि लिखना पड़ेगा कि रेडियस यहाँ लिखिए, गिवन जो है उसको लिखिए, गिवन क्या है, रेडियस है, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है कि 5 मिनट में 5 मिनट में मिनट के सुई द्वारा बनाया हुआ एरिया निकालिए, ठीक है। 5 मिनट इन 5 मिनट फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, नहीं सेक्टर है ना, एक तरह से सेक्टर बन गया। तो क्या करेंगे अभी, अब लिखेंगे नाउ चूंकि 60 मिनट इन 60 मिनट में कितना बनेगा, इसलिए लिखेंगे हिंदी में क्या लिखेंगे, 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, दैट इज 360 डिग्री एंगल बनेगा, 360 एंगल बनेगा। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे इन 60 मिनट 360 डिग्री एंगल फॉर्म, ठीक। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे ना कितना मिनट में हमको निकालना है, 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा, तो 5 मिनट में कितना बनेगा, देखिए चलिए देखिए ऐसे बनाते थे हम लोग बहुत बच्चा में कि 1 मिनट में 360 डिवाइडेड बाई 60 होता है ना, इसलिए हम लोग 5 मिनट में ऐसे निकाल सकते हैं ना, 360 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 5, यहाँ से 0 0 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 6 जगह 36, 6 बचे 30 हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से यहाँ 15 मिनट में कितना 90 डिग्री, तो ये तीन पार्ट में है ना डिवाइड, तो 90 डिवाइडेड बाई 3 भी करेंगे तो वहाँ से आपको 30 डिग्री आ जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव के लिए जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ना तो वैसे सोचेंगे, क्योंकि 15 मिनट में 90 डिग्री, तो 5 मिनट में 15 मिनट कितना से डिवाइड कर रहा है, 3 से डिवाइड कर रहा है तो 5 मिनट हो रहा है, इसलिए टोटल एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में 3 से डिवाइड करेंगे, दैट इज यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से एंगल फाइंड आउट हो गया, दैट इज आपको थीटा फाइंड आउट हो गया आपको 30 डिग्री। अब एरिया आराम से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर तो पढ़ चुके हैं, क्या होता है भाई, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू आई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 30 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की जगह पर 22/7 और गुना 14 नहीं, रेडियस 14 इस तरीके से। अब देखिए ये 0 कैंसिल हो गया, ये काम कर 3 से कटा दिया, 3 के बाद 3 6 नहीं, अभी 7 दूनी 14, ये 2 कैंसिल हो गया, अभी इसको आधा कर देंगे ना 6 हो जाएगा, इसको आधा कर दिए 3 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा नहीं।
अभी गुना करेंगे क्या, भागा करेंगे 3 से ना, एक काम करिए इसको गुना कर दीजिए, तो 14 में इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 4 5 एक ऐसे होगा क्या, कितना होगा, डिवाइडेड बाई 3, 14 और इसमें गुना करें तो 4 4 5 एक है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अभी 3 से गुना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 15 होगा ना, 3 5 15 और 3 एक बार 3 का 9, मतलब कुछ पॉइंट में आएगा, ठीक है ना, दैट इज 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर में स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आई होप समझे होंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं, थीटा निकालना है, उसके बाद फार्मूला में पुट कर देना है, इस फार्मूला में, सेक्टर वाला फार्मूला है, सेक्टर फॉर्म हो रहा है ना एक तरह से, सेक्टर फॉर्म हो रहा है उसमें रख देना है। इसको समझे होंगे तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था भाई, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे, क्वेश्चन नंबर था आपको कितना, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 है, समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, बोल रहे हैं कि अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ, अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14 रखना है, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखिए मैं ओवरव्यू बता देते हैं फटाफट है। एक आपको सर्कल है, इस तरीके से सर्कल बनिएगा, इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको ए है, आपको ये आपको हो गया माइनर सेक्टर, ये हो गया आपको मेजर सेक्टर, ठीक है। पाई का वैल्यू याद रखना है भाई, कितना 3.14 रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, जो बोल रहा है वो अकॉर्डिंग टू वही रखेंगे, ठीक है। अभी बोल रहा है ना कि आपको यहाँ से सेगमेंट निकालना है, ठीक है, यहाँ से ये जो सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट का क्षेत्रफल निकालिए, ये सेक्टर है माइनर सेक्टर, पूरा माइनर सेक्टर, और ये हो गया मेजर सेक्टर, और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, समझिएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, गिवन में क्या है, गिवन लिखिए, गिवन में है आपको थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये काम करिए, यहाँ पर इसको नाम दीजिए, यहाँ से ए ओ सॉरी ए बी, ठीक है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर लीजिए तो, ठीक है, यहाँ से एम परपेंडिकुलर लीजिए, क्या लेंगे कि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, नहीं ए बी पर। सो देखिए जब भी परपेंडिकुलर लिया जाएगा तो ये जो एंगल होगा ना, आधा, ये एंगल आधा हो जाएगा, और ये भुजा जो है ना हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, ये आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। सो कहिए यदि एम पर यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो ये तो 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पर आधा का होगा ना, ऐसे जब करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है, और 90 है तो ये कितना एंगल हो जाएगा, ऑब्वियसली ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, नहीं 45 बच गया ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 90 ऑलरेडी परपेंडिकुलर डालने से हो गया, ये 45 डिग्री इसको हाफ करने से हो गया, ठीक ना। तब ये वाला कितना हो जाएगा, 45 होगा। 45 होने से मतलब यहाँ पर ये निकलता है कि ये दोनों जो 45 होने से इसके सामने का भुजा ए वाला इधर वाला, और इसके सामने का भुजा ए वाला, ये दोनों बराबर होगा। किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में इस तरीके का ट्रायंगल है, एक भुजा और एक भुजा बराबर कब होता है, जब इधर का एंगल और इधर का एंगल बराबर होता है, नहीं ये वाला एंगल, मान लीजिए कि ये एंगल x है, ये एंगल x है, दोनों बराबर एंगल है, इसके सामने का भुजा और इसके सामने का भुजा दोनों बराबर होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए इस तरीके से अभी हम इस ट्रायंगल में जाकर क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, और टोटल सेक्टर का एरिया में से इस ट्रायंगल का जब एरिया निकालेंगे तो ये जो साइडेड एरिया है ना, इसके क्षेत्रफल निकल जाएगा। सो गाइस आइए हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, हाँ यस रिकॉर्ड हो रहा है। सो भाई आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चूंकि देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख दें कि ओ एम परपेंडिकुलर किस पर, ए बी पर, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा सा देखिए कंजस्टेड होगा, बट देखिए देखिए इसको हम लोग परपेंडिकुलर पी मानते हैं और यहाँ से यहाँ तक बी मानते हैं, दिस इज बिकम बी, क्योंकि देखिए ए वाला भी बी ही होगा, ठीक है ना, मैं यहीं पर लिख देता हूँ आपको, क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर डालेगा ना तो ये आधा आधा पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे होंगे, ठीक है। सो ए बी बी, अभी पी निकालना है। और एक और चीज सुनिए, चूंकि यहाँ पर 45 डिग्री दोनों है, तो यहाँ से जो बी का वैल्यू होगा ना और ये पी का वैल्यू, देखिए पी जो होगा ना बी के बराबर होगा, क्योंकि जो यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है ना 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री। यहाँ मैं अभी आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट से हम लोग थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे, तो ओवरव्यू में बताया, ठीक है। अभी किस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स प्राप्त करने के लिए। सो भाई आइए क्या करेंगे, देखिए अभी हाँ रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपको 10 सेंटीमीटर। अब ये क्या करना है कि उस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालने के लिए क्या हमको चाहिए, इतना बेस चाहिए और ये हाइट चाहिए, तो इतना निकाल लीजिए ना पहले, दो से गुना कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा, और ये हाइट से गुना कर देंगे, ठीक ना, और हाफ से गुना कर देंगे तो एरिया ट्रायंगल निकल जाएगा। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा, ठीक है।
और टोटल तो हम जानते हैं। ठीक, प्रोसीड करते हैं आगे। नाउ ट्रायंगल ए ओ और एम में, ठीक ना, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे भाई, इन ट्रायंगल ए ओ एम, ठीक है, हियर एम इज द परपेंडिकुलर हियर है, ओ एम इज द परपेंडिकुलर ऑफ द एबी साइड। सो अभी क्या लिख सकते हैं, एक काम करिए, जब हम cos लेंगे ना, cos 45 तो हमारा b निकल जाएगा, और sin लेंगे ना तो हमारा p निकल जाएगा। देखिए कैसे, एक्चुअली देखिए इन सारी इंटिटीज को बहुत ही डिटेल्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, इसलिए देखिए ये जो चैप्टर है ना, एक क्रोनोलॉजिकल गैप में है, दैट इज क्रोनोलॉजिकल पढ़ना है, एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ाया जाता है, इन सारे एप्लीकेशन को बाद में आता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को पहले फर्स्ट चैप्टर में भी देता है। तो यदि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो सो प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग कर लीजिए। सो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक्चुअली देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है थोड़ा, तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बेसिक और एडवांस दोनों हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर किया हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा इस चैप्टर का। सो गाइस मैं ओवरऑल पूरा कोशिश करूंगा बताने के लिए, ठीक ना, अभी इस वीडियो में ही रुके रहे। सो देखिए अभी यहाँ से sin 45 लीजिए तो क्या लिखेंगे, sin 45 इक्वल टू क्या होता है भाई, p डिवाइडेड बाई h होता है, ठीक है, p की जगह पर क्या है, p की जगह पर p रखिए, ठीक है, h की जगह पर क्या है, रेडियस है, दैट इज, ठीक है, p और h की जगह h दैट इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज 10 है। अब यहाँ से p का वैल्यू क्या लिखेंगे, एक काम करें ना, इसका वैल्यू कितना होता है 1/√2 दैट इज, अब देखिए यहाँ से p का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, p को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 10 गुना sin 45, और sin 45 तो जानते हैं आप लोग 10 इंटू sin 45 का 1/√2, और देखिए इसको भी याद करने के लिए बहुत ही अच्छा ऐसे मैं टेबल बताया हूँ ताकि कभी भी भूल नहीं पाएंगे, बहुत ही डिटेल्स में पता है ट्रिग्नोमेट्री। सो गाइस आप लोग वहाँ देखिए, ठीक ना, एक बार वीडियो को देख लेंगे ना तो ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगा, पूरा माइंड में सेटअप हो जाएगा, ठीक ना। सो गाइस आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर दीजिए, थोड़ा सा √2 और √2, देखिए इस तरीके से रेशनलाइज करने से ये तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से जब डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 5, ठीक ना, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा और √2 बच गया। इस तरीके से p का वैल्यू फाइंड हो गया। और b देखिए, क्योंकि देखिए अभी चूंकि एक बार एक लाइन लिख देने से क्या होगा ना कि a हो जाएगा, चूंकि लिख सकते हैं ना कि a o, चूंकि ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल a o m जो है ना क्या है, आइसोसेलेस है, सेलस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, और लिख दिए हिंदी में लिखेंगे कि a o m जो है ना एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दैट इज समद्विबाहु जिसमें 2 भुजा बराबर है, दैट इज ये वाला जो भुजा है ना इसके बराबर है, ठीक है, तो p हम लोग निकाल ही नहीं है, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलरेडी p ऑफ b हो जाएगा कितना 5/√2, इसको लिखने के बाद नहीं तो फिर cos का वैल्यू डाल के निकालिए, cos का वैल्यू कितना ही होता है वो भी सेम होता है 1/√2, ठीक है, तो वहां से भी यही वैल्यू आएगा सेम, इस तरीके से। अच्छा एक लाइन इसको लिख दीजिए कि a और m क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि 45 डिग्री है तो उसके आमने सामने भुजा क्या होगा, आपको आ जाएगा बराबर। अब जब भुजा बराबर है तो एक भुजा निकाल दिया तो दूसरा भुजा भी यही होगा, और हाइपोटेन्यूज तो 10 है। अभी अब क्या करेंगे, देखिए क्योंकि b आपको इतना है ना तो टोटल इतना कितना होगा 2b, तो हम लोग a भी लिख सकते हैं, यहाँ से a भी क्या लिखेंगे, a b इक्वल टू 2 इंटू बी, दैट इज 2 इंटू बी का वैल्यू कितना 5 इंटू √2 नहीं, दिस इज 5 इंटू √2, तो अब यहाँ से 5 में 10 होगा ना, 2 पॉइंट मत कंसिडर करिएगा, 5 में 10 हो गया, 10 √2 इतना आ गया, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि जब इतना आ गया, बेस पता हो गया, अब पी हमको पता ही है, तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकलेगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है, AOB कितना होगा, हम लोग जानते हैं कि हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, तो हाफ हो गया, बेस कितना है, बेस हमारा निकल गया ना 2AB है, सो ये बार लिख दीजिए AB बेस है, और हाइट कितना है, हाइट है आपको OM, ठीक है, इस तरीके से 1/2, और ये AB हमारा निकल गया कितना 10/√2 इंटू OM कितना है, OM लिखिए भाई, ये है आपको 5/√2 नहीं। अभी देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में शॉर्ट करूंगा, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा सब। यहाँ से देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है, ये तो कट गया ना, √2 कैंसिल, 2 हो जाएगा दोनों को गुना करने से। अब देखिए यहाँ से 50 हो जाएगा, है ना, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखिए ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपको निकला है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस सेक्टर का निकालना बाकी है, इस सेक्टर का, तो सेक्टर का क्या होता है, सेक्टर का थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई स्क्वायर, तो निकालिए भाई,
डेट इज हम लोग बोल सकते हैं कि इस सेगमेंट का एरिया, डेट इज एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यह माइनर देखिए भाई, माइनर मतलब कि लघु वृत्त खंड। देखिए ये जो जीवा है ना, दो भाग में डिवाइड कर रहा है वृत्त को, तो ये लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड सेगमेंट का क्षेत्रफल थीटा, सॉरी तो जो आपको थीटा डिवाइडेड बाय 360 हम पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ 50, माइनस ऑफ 50 दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। नहीं 50 ऑलरेडी आया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी लिखिए यहाँ पर एक बार, ऐसे लिखना पड़ेगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं देगा सब। अभी थीटा का जगह पर क्या है 90 डिग्री, नहीं यहाँ हाफ ऑफ की है तो ये 45 डिग्री नहीं लिख देना, गलती हो जाएगा पूरा आंसर सब। इसलिए इस थीटा को लेना है। ये थीटा क्यों लेना है, क्योंकि ये जो इसी इसका हम लोग एरिया निकाल रहे हैं ना, ये इस सेक्टर का, ठीक ना, दिस सेक्टर बिलोंग्स टू थीटा 90 डिग्री, सो हियर थीटा इज 90 डिग्री, सो 90 डिग्री का करके बनाएंगे ना, आधा थीटा तो गया। हम इस ट्रायंगल में इस भुजा को फाइंड आउट करने के लिए, इस भुजा को फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज इतना साइड निकालने के लिए, इतना साइड निकालने के लिए मैं 45 डिग्री यूज किया हूँ, तो समझिएगा, ठीक ना, बहुत कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। सो आप आगे बढ़िए हैं, आपको 90 डिग्री रख दिए, उसके बाद 360 रखिए, 360 और पाई आर स्क्वायर मतलब और कुछ है क्या, मतलब कॉमन निकालने के लिए नहीं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर रखिए, यहाँ से आपको 22/7 आर की जगह पर रखिए, नहीं 22/7 नहीं रखेंगे, पहले बोल दिया है कि आपको 3.4 रखना है, दैट इज 3.14 रखना है, अगुना ये आर की जगह पर लिखिए 10 गुना 10 नहीं, और -50, इसमें 50 आया है। अब काम करेंगे इसको, एक 0 से 0 कैंसिल, 9 से करेगा 9 चौको 36, नहीं ये 4 से करेगा 428, 428, इसमें कितना बचेगा, ये करेगा ना 2, काम करते हैं, ये काम करिए ना, पहले हल्का हल्का आधा करिए, इसको 5 करिए, ये 2 हो जाएगा भाई। अभी इसको बड़ा करेंगे कितना होगा, ये 2 एक बार, ठीक है, 2 पर से 10 और 2 से 14, नहीं इतना। अब इसको गुना करना पड़ेगा भाई, गुना करके फिर इसको 10 से गुना करना कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 15.7 इंटू 5, नहीं -50। तो ये काम करते हैं, इसको करिए, इसको गुना करिए, या एक काम कर सकते हैं आप, इसको कट करेंगे तो यहाँ कितना देगा, 10 हो जाएगा, 10 से गुना कर देंगे, तो माइनस कर देंगे, 500 बटा, इसको गुना करिए, एक काम करिए, इसको आप गुना करिए, 7 × 35 5, ठीक है, 25 25 26 27 27 28 28 के 8, 5 और 5 2 7, इस तरीके से आए हुए 500 डिवाइडेड बाई 10, समझ में आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, इधर कितना है 1 रहता है ना नीचे, इस तरीके से अभी कितना हो गया 287 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो गया 28 है इसमें। इस तरीके से आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना, जस्ट फॉर्मूला पे जाना है, ठीक ना, तो वैल्यू को पुट करना है, आंसर तक पहुंचना है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अभी देखिए जब हमारा ये निकल गया ना, तो इधर अभी हमको इधर का निकालना है, तो माइनर सेक्टर तो निकल गया, आंसर आ गया, तो मेजर सेक्टर का क्या होगा, चल जा भाई तुम भी, मेजर सेक्टर कितना होता है 360, इसको मिटाइए, एक काम करिए, मेजर सेक्टर को लिखिए यहाँ पर, कितना हो जाए 360 डिवाइडेड बाई, सॉरी -90 है, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए चूंकि इतना 90 डिग्री है ना, तो ये कितना होगा 360 -90 डिग्री होगा ना, 360 -90 डिग्री, ये थीटा की जगह पर 90 डिग्री, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ये इतना 90 डिग्री है, तो इतना कितना होगा 360 -90, ये 360 -90, ओके। अभी इसको इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, अभी क्या करना है, इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 270 ना, 270 डिवाइडेड बाई 360 इंटू, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 3.14 रखिए, 14 इंटू 10 गुना 10, ये आप कैलकुलेशन करिए, ठीक ना, और इधर का भी आंसर निकाल लीजिए। सो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों का आप लोग इस तरीके से एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट समझे होंगे आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अब देखिए रिकॉर्ड हो रहा है कि
इतना मेहनत करो, रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 4 के जैसा ही है, थोड़ा सा रेडियस और आपको जो थीटा है वो चेंज है इसमें। थोड़ा सा इसको मैं बताना इसलिए चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ट्रेंगल बनेगा ना, इक्विलेटरल ट्रेंगल बनेगा। तो देखिए आगे प्रोसीड करेंगे। पहला बोल रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए, तो पहले एक बार फिगर बना लीजिए। फिगर बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिगर बनाने से क्या होगा, आप फटाफट बना सकते हैं। इस तरीके से ये हुआ है, आपको ये बोल रहा है ना 60 डिग्री, दिस बिलोंग्स टू 60 डिग्री, दैट इज थीटा 60 डिग्री। ये आपको दिया हुआ कितना कितना 21 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए क्या पूछ रहा है पहला में। पहला पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज आर्क ना, सो यहाँ से ये भी निकल गया, इस डिस्टेंस यहाँ से ये तो आप फटाक से निकाल सकते हैं, ठीक ना। इसमें और इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे, आर्क निकालने के लिए थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर, नहीं। तो यहाँ से यदि हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके बताया था कि जब 2 पाई आर नहीं रहेगा तो सिर्फ पाई रहेगा, तो ये भी हाफ हो जाएगा ना, तो 180 हो जाएगा, ठीक है। एक बार लिख देते हैं, लीजिए अभी ये है थीटा डिवाइडेड बाई किसके लो 360 के लो, और हो गया आपको 2 पाई आर टोटल में। तो यहाँ से आपको ये कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो 180 हो गया। तो कितना बचा थीटा डिवाइडेड बाई 180, ओके। इसके बाद आपको हो गया पाई आर, नहीं। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री या 180, और पाई की जगह पर रखे। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3.14 बोल रहा है कि 22/7 बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, इसमें कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। मेंशन नहीं है तो 22/7 रखेंगे, 22/7 इंटू आर के जगह पर कितना है, आर है 21। अब देखिए इसको कटेगा क्या, 37 18 हो गया। अब ये काम करिए, यहाँ से कट जाएगा 3 बार में, 3 3 कैंसिल होगा, नहीं 70 के 21, 3 3 कैंसिल, सिर्फ कितना बचा 22। तो आपको हो जाएगा लेंथ जो है ना, यहाँ से यहाँ तक लेंथ आपको निकल गया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी निकल गया। अभी देखिए अब बोल रहे हैं ना कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क, दैट इज ये जो आपको आर्क है ना, इस आर्क के अलोंग इस सेक्टर का आपको एरिया निकालना है। तो ये भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पर ही है। यहाँ से इसको देखिए, एक काम करते हैं, उन्हीं को बताते हैं, ये तीसरा के लिए छोड़ देते हैं। इसको इधर देखिए क्या हो जाएगा भाई, थीटा डिवाइडेड बाई 360 और पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। क्या आपको सेक्टर का फॉर्मूला यही होता है ना, आर्क के द्वारा जो सेक्टर बन रहा है उसका आपको एरिया निकालना है। सो इस तरीके से रखिए, वैल्यू को रखना है सिर्फ। यहाँ से हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर के जगह कितना रखना है 21 और 21 कटाइए 18 सॉरी 4 6 36 6 बार में। अभी देखिए एक काम करिए, आप यहाँ से 3 हो जाएगा ना, 17 के 21, 3 दूनी 2 नीचे हो जाएगा, 2 से हाफ हो जाएगा 11 हो जाएगा। इन दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 21 को 11 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 131, नहीं। इसको मैं बताया था ना 11 से मल्टीप्लिकेशन को, किसी 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन को सीधा सीधा गुना कर दीजिए, इसमें गुना करके जोड़ दीजिए इसको उसके बाद सीधा सीधा रख दीजिए, ये 2 होगा भाई, गलती हुआ मुझसे। सो दिस विल बी 2 है। सो इस तरीके से आपका क्या आया इसका आपको आ गया, नहीं ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि सेक्टर का निकल गया। अब देखिए क्या करना है, प्रॉब्लम कहाँ आता है, हमको प्रॉब्लम आएगा इसका एरिया निकालने में। ये जो एरिया है ना, ये जो इस आर्क के द्वारा जो आपको सेगमेंट बन रहा है, इस सेगमेंट का, सेगमेंट मतलब इस वृत्त के भाग का, तो ये जो भाग है ना इस भाग का निकालने के लिए तो क्या करेंगे, पूरे में से इतना घटा देंगे तो पूरा तो हमारा निकल गया ना, 231 पूरा निकल गया, ओके। सो हम क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए थोड़ा सा बेसिक मैं बताता हूँ। यहीं पर यदि हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक ना, तो देखिए चूंकि देखिए ये 60 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला जो भुजा है ना, ये दोनों भुजा क्या होगा, रेडियस है इसलिए बराबर है, तो 2 भुजा बराबर है, ठीक है। तो दोनों भुजा के सामने का कोण क्या होगा, एक दूसरे के सामने का कोण, क्योंकि देखिए इसके सामने का कोण ए वाला और इसके सामने का कोण ए वाला, ये भी बराबर होगा दोनों। कैसे बराबर होगा, देखिए चूंकि कभी भी यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल जब बनता है, दैट इज देखिए इस तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, यदि ये ट्रायंगल ये साइड ये साइड बराबर है, तो इसके सामने का कोण
जो होगा ये वाला कोण दैट इज एक्स कोण और इधर का जो सामने वाला कोण जो वाई होगा, ये दोनों एक दूसरे से बराबर होगा, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल अभी कंसीडर कर रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल जस्ट, ओके। अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसा बन जाता है, देखिए तो अभी ये जो एंगल है ना और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, देखिए क्योंकि ये जो एंगल है ना ऑलरेडी गिवन है 60 डिग्री एंगल, ओके। सो देखिए क्या करेंगे कि जाएंगे उस ट्रायंगल में, नाउ ट्रायंगल लिखेंगे। अब देखिए तीसरा बनाने के लिए क्या करेंगे, नाउ पहला और दूसरा तो हो गया आप लोगों को। सो नाउ इन ट्रायंगल एओ बी, इसमें जाएंगे तो लिख सकते हैं कोण x प्लस कोण y और प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180, सम ऑफ एंगल ऑफ और ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, सब लोग को पता होगा। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये दोनों को लिख दीजिए, कोण x 2 गुना कोण x, क्योंकि दोनों तो एंगल बराबर होगा ना, बिकॉज ये जो है ना साइड, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसके सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा, है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे। अभी देखिए ये 60 को उधर कर दीजिए, माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना। अब यहाँ से एक कोण x कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, इसको डिवाइड कर देंगे इधर का। सो आई होप इसको समझे होंगे आप लोग। मतलब हमारा जो x है यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कोण x इक्वल टू कोण y इक्वल टू 60 डिग्री। इट मींस जो ट्रायंगल है ना, दिस ट्रायंगल बिकम्स इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो वी कैन से हियर दैट ये जो 21 जितना है ना, ये ए बी उतना ही होगा। सो लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एओ बी इज इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो लिख सकते हैं कि एओ इक्वल टू ए बी, नहीं इक्वल टू कितना 21 सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि बेस तो हमारा पता चल गया, तो बेस पता चल गया तो हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, तभी सॉरी परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर भी होगा ऐसे भी, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। हम लोग को इस हाइट पता चल जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे तो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सब एक काम करते हैं, देखिए यहाँ से ये तो हाफ हो गया हमारा कितना भाई 10.5, सॉरी 21 है ना, हाँ तो 21 है तो हमारा 10.5 हो गया, मतलब 10.5 हो गया, तो ये वाला निकलना है। एक काम करते हैं, इसको आप मान लीजिए बी, ठीक है, बी मानिए, सर बी नहीं माने कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एक काम करिए, इसको मान लीजिए पी, इसको अभी क्या करेंगे ना कि इस ट्रायंगल में जाएंगे। आप लिखिए तो थोड़ा, नाउ ट्रायंगल, यहाँ लिखिए नाउ ट्रायंगल ए ओ, एक काम करते हैं इसको एम लिख सकते हैं ना, एम ए ओ एम, ए ओ छोटा दिख रहा होगा बट समझ में आना चाहिए क्योंकि क्लियर है, ठीक ना। ए ओ एम में हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा जब लेंगे तो इन दोनों रेशियो के बीच में एक रिलेशन आएगा, तो साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। देखिए सब तो 60 डिग्री, सॉरी सारा एंगल क्या है 60 डिग्री, तो लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। यहाँ से साइन 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं, P डिवाइडेड बाई 21 लिख सकते हैं, 21 इज हियर हाइपोटेन्यूज। सो गाइस ये सब जो है ना बहुत ही बेसिक में पढ़ा है, बहुत जबरदस्त है आपको ट्रिग्नोमेट्री में। सो बहुत ही इजीली वहाँ समझ में आएगा, ठीक ना। मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा लिंक में, ठीक ना, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक ना। वैसे मैं ऐसे इतना कोशिश कर रहा हूँ ताकि पूरी तरह से समझ में आए यहाँ पर भी। सो साइन का क्या वैल्यू होता है, P डिवाइडेड बाई H। सो P इज हियर एंड H विल बी 21। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P का वैल्यू यहाँ से लिखिए, P इक्वल टू 21 और साइन 60 का वैल्यू रख लीजिए, साइन 60 √3 डिवाइडेड बाई 2 है। इस तरीके से मल्टीप्लाई है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, देखिए अभी हमारा हो गया बेस पता चल गया, हाइट पता चल गया, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इज 21, नहीं बेस एक बार लिख देते हैं, AB इंटू क्या O और M, नहीं बेस इंटू हाइट, इस तरीके से। सो अब लिखिए इसका वैल्यू पुट करके और निकालिए भाई, इसका वैल्यू रखने से कितना हो जाएगा। एक काम करते हैं नीचे लिखते हैं, यहाँ पर करेंगे, यहाँ से 1/2 हो गया और बेस हो गया 21 और हाइट हो गया कितना, हाइट अभी निकाला ना P यहाँ से, ठीक है। सो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 21 और √3 डिवाइडेड बाई 2, ये तो 4 हो गया, ओके।
ये काम करते हैं, यहाँ से 21 गुना 21 और √3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4, इतना रहने देते हैं। अभी देखिए अभी हमको निकालना क्या है, निकालना है इसका क्षेत्रफल। टोटल क्षेत्रफल हमको कितना है 231 नहीं। सो सेक्टर का थर्ड नंबर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल हमारा कितना निकला हुआ है एरिया ऑफ सेगमेंट ना, सेगमेंट आपको हो जाएगा कितना, टोटल हमारा हो गया 231, ये टोटल 231 माइनस करना है कितना, आपको माइनस करना है इतना, दैट इज 21 × 21 और √3 डिवाइडेड बाई 4। सो भाई इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, आंसर तक पहुंच जाएंगे, दैट इज इसका आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आई होप ये समझे होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, इस तरीके से है, बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है इसको। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जस्ट एकदम मतलब एकदम कॉपी पेस्ट है। जस्ट क्या है, आपको डिग्री थोड़ा चेंज किया है और रेडियस चेंज किया है, तो सेम इसी पैटर्न पर जाएंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं, थोड़ा डिफरेंट है, जस्ट वही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। 6 और 7, हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि हॉर्स इज टाइड टू अ पेड़ एट वन सेंटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, इसका देखिए इसका मीनिंग क्या बोल रहा है कि फील्ड है 15 मीटर का स्क्वायर में, देखिए इस तरीके से। ठीक ना, तो समझिए, समझना है, समझ के बना लेना है, क्वेश्चन को समझना ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से, और इसके कॉर्नर से एक जो यहाँ पर हॉर्स जो है ना, हॉर्स बांधा हुआ है, मान लीजिए हॉर्स भाई। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं ना, ये जब यहाँ टाइटली बांधा हुआ है तो ये कितना चलेगा मतलब कि कितना ग्रास खाएगा, कितना ये ईट कर पाएगा ग्रास को, तो इसी रेडियस में ना ईट करेगा। यदि इसका 15 सेंटीमीटर है स्क्वायर का, ठीक ना, तो उसे मतलब नहीं है, हमको टाइटली जो बांधा हुआ है ना इसका, ये जो क्या बोलते हैं रस्सी, रोप को, ये है आपको 5 मीटर। ठीक है, ये 5 मीटर है। ठीक ना, तो ये क्या है, इतना आपको इतना चलेगा, तो ये इजी है। देखिए क्योंकि ये ओवरऑल देखा जाए ना तो एक रेडियस यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, टाइटली बांधा हुआ तो मैक्सिमम कितना खाएगा, 5 मीटर तक खाएगा, तो 5 मीटर का। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या है, एक तरफ का, यहाँ पर राइट एंगल फॉर्म होगा, डेट इज थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री नहीं, और कहीं ना कहीं ये जो है ना एक सर्कल का 4th पार्ट है, तो 1/4 भी बोल देंगे। ठीक ना, 1/4 भी ऐसे करने से ठीक है, कहीं ना कहीं एक सर्कल का पार्ट है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस सर्कल का 1/4 पार्ट है, बोल सकते हैं ना, और उसका रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर। तो यहाँ से हम लोग इसका यदि हमको निकालना है कि कितना खाएगा, मतलब कि इस सेक्टर का हम लोग लिख सकते हैं ना कि पहला क्वेश्चन का ही सोल्यूशन होगा कि इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, मतलब कि हॉर्स द्वारा कितना चरा जाएगा, कितना खाया जाएगा। ठीक है, कितना ग्रास किया जाएगा उस घोड़े द्वारा, तो लिख सकते हैं कि घोड़े द्वारा ग्रास किया जाएगा 5 मीटर में कितना, तो उसका फॉर्मूला जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाई 360, और उसके बाद हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर। नहीं, थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे 90 डिग्री लिखेंगे। ठीक ना, देखिए 90 डिग्री डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, और नहीं तो 1/4 भी लिख देंगे ना, तो ये हो जाएगा। किसी न किसी ये जो है एक ब्रिज का 4th पार्ट है। ठीक ना, तो इसलिए एक्चुअली ये जो है ना हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर इसलिए हम 90 डिग्री लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक ना, तो ये 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360, और पाई की जगह पर पाई के का वैल्यू क्या पुट करने के लिए बोल रहा है, हाँ ये 3.14 रखने के लिए, तो ठीक है 3.14 रखेंगे। ठीक ना, और आपको ये हो जाएगा आपको कितना 5 गुना 5 होगा ना, 5 गुना 5 गुना रख के डॉट मतलब समझे। अब देखिए वही होगा, यहाँ से 4 हो जाएगा ना, 5 को 36। अब एक काम करते हैं, इसको यदि नीचे तो 100 लिख सकते हैं पॉइंट को हटा करके। अब देखिए 5 × 25 एक काम करिए, तो 4 से गुना करिए तो 100 हो जाएगा ना, 4 से जब गुना करेंगे ऊपर में तो नीचे भी 4 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो ये काम करते हैं 5 × 25 चौका 100, तो ये पूरा कट जाएगा 100 से, है नहीं। अब क्या करेंगे, आप लोग इंडिविजुअल कटाइएगा, एक स्टेप लेट करके ना, तो फिर गड़बड़ कर देगा। अब देखिए अभी यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो गया 314 डिवाइडेड बाई 4 का 16, नहीं करिए, हाफ करने से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एक बार और 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14 है, यहाँ से हो जाएगा 8,
तो 157 में तो इजीली डिवाइड कर सकते हैं 8 से। 8 दूनी 16 में जाएगा, 8 एक बच जाएगा। अब यहाँ से कितना बच गया, 7 बच गया ना। हाँ, अब यहाँ से फिर 7, तो 8 9 72 ना। हाँ, इस तरीके से हो गया। 5 कट जाएगा, 10 बोला जाएगा, तो यहाँ 0, 8 7 56, 8 6 48। दैट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ आपको, लगभग 19.6 आ रहा ना। ओके, दैट इज इसका मीनिंग कितना हुआ, ये हो गया आपको 19.6 मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो चलेगा ना 19.6 मीटर स्क्वायर में चल जाएगा। ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या बोल रहे हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं ना कि 10 मीटर कर दिया जाएगा, ठीक है, इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। दैट इज, इसको यदि 10 मीटर कर देंगे, इधर इधर कहीं इधर पर घोड़ा आ जाएगा, तो ये जो चलेगा ना, ये चलेगा ना, इतना चलेगा, तो ये कितना का कितना इंक्रीज करेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, कितना डिफरेंस पूछ रहा है। दैट इज पूरा का निकाल करके माइनस कर देंगे, हो जाएगा। तो देखिए अभी क्या करेंगे, सेम वही लिखेंगे, ठीक ना। 10 मीटर होने पर इफ आर इक्वल टू 10 मीटर, यहाँ पर क्या है, आर इक्वल टू जब 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर लिखेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाय 3। हिंदी वाला बच्चे क्या लिखेंगे, त्रिज्याखंड, नहीं, एरिया ऑफ सॉरी क्षेत्रफल ऑफ त्रिज्याखंड। ओके, ओके। सो अब लिखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई की जगह पर 3.14 बोल रहा है, 14 रखने के लिए। और ओके, एक बार लिख देते हैं फॉर्मूला, यहाँ से पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह पर रखिए भाई, थीटा तो वही है 90 डिवाइडेड बाई 360, और पाई की जगह पर 3.14, सॉरी 3.14, और गुना हो जाएगा कितना, 10 गुना 10 नहीं, 10 गुना 10 ना, हाँ 10 मीटर बोल रहा था, हाँ 10 मीटर बोलता। अभी देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से 4 हो जाएगा, 4 पर हो जाएगा। अभी ये 10 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा नीचे, इसको कैंसिल कर दीजिए पूरा का पूरा, ठीक है। ओके, तो कितना बच गया आपको 314 डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड करिए इसमें, 314 डिवाइड कर दीजिए, 4 7 28, नहीं 4 7 28, बच गया कितना 3, ये हो गया 4 7 4 8 32, 32 हो गए 2, इस तरीके से। अब क्या होगा, अब ये 0 जगह था, 4 5 20, नहीं, दैट इज आपको आ गया 78.5 इतना मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि कितना अधिक चलेगा, ठीक ना। तो ठीक है, आपको वृद्धि निकालना है ना। दैट इज इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज दैट इज वृद्धि चरा हुआ, मतलब कि कितना चलेगा, तो वृद्धि मतलब डिफरेंस होगा ना। तो आप क्या लिखेंगे कि घोड़े द्वारा अधिक चला गया, घोड़े द्वारा अधिक माने इंक्रीज अधिक चरा गया, कितना चरा गया भाई, तो कितना हमारा टोटल आया 78, कितना 78.5, ठीक है। और माइनस किसको करेंगे, माइनस करेंगे इसको कितना करेंगे 19.6, माइनस कर दीजिए, माइनस करने से कितना होगा आपको, हो जाएगा यहाँ से 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 7 में से इतना गया तो कितना बच गया आपको, हो गया 8 हो गया, और ये 6 में से 1 गया मतलब 5 हो गया, दैट इज 58.9, नहीं 58.9, दैट इज 58.9 मीटर स्क्वायर। आई होप इसको समझेंगे, ठीक है। मतलब कि इतना अधिक चल जाएगा यदि 5 से 10 मीटर उसका रेडियस हो जाएगा तब। सो गाइस इस तरीके से आप लोग समझे होंगे, ठीक ना। सो मैं कोशिश किया हूँ समझाने के लिए कि पूरी तरह से समझ में आए हैं इसको, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गाइस आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि अ ब्रॉन्ज इज मेड विद अ सिल्वर वाइट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद अ डायमीटर 35 सेंटीमीटर, ठीक ना, ठीक है। एक बोल रहा है कि एक ब्रॉन्ज बना रहा है, ठीक है, सिल्वर से, जिसका डायमीटर कितना है 35 सेंटीमीटर है। दैट इज डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ कितना 35 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखिएगा है। और आगे बोल रहा है कि द वायर इज ऑल्सो यूज मेकिंग 5 डायमीटर which divided the circle into 10 equal sector, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि the total length of the silver wire required, and सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि the area of each sector of the branch। ओके, एक काम करिए, इस तरीके से बोल रहा है भाई कि एक ऐसे फिगर में दिया हुआ है बुक में, ठीक है, इस तरीके से तो हो गया आपको सर्कल, ठीक ना। तो पहले एक तो पेरीमीटर बनेगा, उसमें सिल्वर लगेगा, अब 5 डाया दिया हुआ है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो
वो भी पांच पांच डाया लगेगा, तो पांच डाया और ऐड करेंगे, एक डाया हो गया, ठीक है। यहाँ से ये दूसरा हो गया, यहाँ से ये तीसरा हो गया, यहाँ से ये चौथा हो गया, ठीक है। और एक और होगा, एक कैसे करेंगे, चौथा चौथा ऐसे जाएगा ना, चौथा ये वाला ऐसे जाएगा ना, ये और ये वाला चौथा ऐसे आएगा। एक्चुअली इक्वल है बट हम इक्वल नहीं हो पाया मुझसे, ठीक है। इक्वल रहेगा, ठीक है। इक्वल कंसीडर करिए, इस फिगर को थोड़ा सा भूलिए नहीं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए उसका, है। देखिए मैं समझाता हूँ इस तरीके से। हाँ, तो आपको डायमीटर मिल गया और कुछ है 5 है, ओके। और 10 इक्वल में डिवाइड कर दिया, ओके। और लेंथ था, ठीक है, लेंथ निकालना है। अब देखिए, क्योंकि यदि बोल रहा है कि हमको सिल्वर का लेंथ निकालिए, इसमें इसका मतलब क्या है कि सिल्वर लग रहा है, सिल्वर का तार लग रहा है, ठीक ना। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर निकालना है। तो ये डाया दिया हुआ है, यहाँ से हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं ना। पेरीमीटर कितना होगा सर्कल का, एरिया सॉरी पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना था, 2 पाई आर होता है ना। तो 2 हो गया, अब पाई की जगह हो गया आपको 22/7 है, और गुना आर की जगह पर कितना हो जाएगा, ये होगा आपको 35 का आधा, दैट इज 35/2 है, हो जाएगा ना। नहीं ना, 2 हो गया आर की जगह पर। अब इसको कट कर दिया, यहाँ से हो गया 7, 5 हो जाएगा, 7 × 35, यहाँ से आधा कर दीजिए, इसको आधा क्या कट कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, 5 में 10 कीजिए, 5 में 10 11। मतलब देखिए, सिर्फ पेरीमीटर वाला बाहर बाहर लेंथ में कितना कितना चांदी लगेगा, सिल्वर लगेगा, इतना लगेगा, इतना सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है एमएम में। यूनिट तो देखिएगा ब्रदर एंड सिस्टर ऑल्सो। हाँ, यहाँ पर है आपको एमएम, इस तरीके से। तो इतना एमएम तो आपको हो गया बाहर का, और 5 डायमीटर है, डेट इज देखिए 5 डायमीटर का लेंथ कितना है, 5 डायमीटर, 5 डायमीटर इक्वल टू 5 गुना 45, ये आपको कितना हो जाएगा, 5 5 25 के बाद 5 3 15 16 17 है, इतना एमएम है, इस तरीके से इतना। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर लिखेंगे यहाँ पर, टोटल जी LEN है NGH, लेंथ ऑफ सिल्वर, इसको जोड़ दीजिए, अगर जोड़ना है भाई, और 175 नहीं, यहाँ से हो गया 5 है, यहाँ से 7 1 8 हो गया, यहाँ 2 हो गया ना, इस तरह से। मतलब इतना एमएम तो कम से कम आपको चाहिए, मतलब कम से कम क्या, इतना आपको इतना एमएम चाहिए सिल्वर, ठीक है। अभी बोल रहे हैं ना कि इस जो सेक्टर है ना उसका एरिया कितना होगा, तो टोटल एरिया निकाल लेंगे ना, टोटल एरिया में से 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कितना सेक्टर बना, देखिए 1 2 3 4 10 डिवाइड में कर बोलोगे 10 ईच, 10 आपको सेक्टर बनेगा, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए अभी क्या करेंगे कि इस सेक्टर का एरिया, तो लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, है सही लिखा ना। क्योंकि 10 डायमेंशन 4 हो गया, 2 4 5 6 हो गया, फिर 1 2 3 हो गया, 3 3 5 3 1 4 5 5 10 डिवाइडेड बाई 10, 10 इक्वल बोला भी है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से 22/7 है, गुना 10 लिखे नीचे में है, 10 ब्रैकेट में है। अभी आर स्क्वायर मतलब हो गया आपको कितना, ये हो गया आपको लिख सकते हैं ना 35 डिवाइडेड बाई 2, 35 डिवाइडेड बाई 2, नहीं इस तरीके से आधा आर स्क्वायर हो गया। अब इसको कैलकुलेट आप लोग करिए, इसको आधा करने का 5, ये हो गया आपको कितना, ये आधा हो जाएगा 11, ठीक है। ये हो गया 5 में 10, अभी कितना हो जाएगा, वो 4 होगा ना नीचे में, अभी इसको गुना करिए तो 35 में 11 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, आई होप कि ये 3 और 5 ये हो गया आपको कितना 7 होगा, इतना करिए तो 3 5 11 5 3 हो गया आपको 5 3 8 8 होगा, जैसे 3 8 5 है, इसमें गुना करेंगे कितना होगा 3 8 5 डिवाइडेड बाई 4, नहीं इसको डिवाइड करिए, एरिया निकल जाए, इच सेक्टर का एरिया निकल गया। तो इसमें एक बस है, इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इस तरीके से। आपको एक क्वेश्चन का ये हो गया सोल्यूशन है, दूसरा का ये हो गया सोल्यूशन, समझे होंगे लोग, हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इसको मिटाना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्या है, ये बोला कि एक अम्ब्रेला है, ठीक ना, उसमें 8 रिब लगा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रिब लगा हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि रेडियस आपको बोल रहा है कि 45 सेंटीमीटर। देखिए एक्चुअली फोटो में भी दिखाया हुआ है, इसमें फिगर दिया हुआ है, ठीक ना। तो अम्ब्रेला को जब ओपन करते हैं, जब टॉप व्यू देखते हैं ना, टॉप व्यू, तो उसका देखिए ये क्या होगा,
3 4 4 4 8 हो गया है। अभी देखिए अभी बोल रहा है ना, इसमें जो बोल रहा है उसी से आप देखिए, बोल रहा है कि रेडियस जो है आपको दिया हुआ है, रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। कॉन्सेक्यूटिव रीड ऑफ द अम्ब्रेला। अच्छा फाइंड द एरिया, मतलब ये बोला ना कि इसके बीच का जो एरिया है ना यही आपको निकालना है, इसके एरिया निकालिए। दो दो तार के बीच में कॉन्सेक्यूटिव क्या होता है, लगातार तार, ठीक ना, रिब्स है, ये तार होता है ना अम्ब्रेला। देखिए इसी में डंडा लगा देते हैं, इसको डॉट लेंथ में ऐसे डॉट लेंथ दिखाते हैं, एक डंडा होता है ना, एक डंडा हो गया अम्ब्रेला है। इसको टॉप व्यू में ऐसे, ठीक ना, थोड़ा सा यहाँ गैप भी होगा ऐसे ऐसे, बट उसको कंसीडर नहीं किया है क्वेश्चन में। बोला है कि इक्वली स्प्रेड बोल रहा है, इक्वली स्प्रेड करने पर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक ना। इसी का आपको एक का एरिया निकालना है, ठीक ना। तो फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव रिब ऑफ द अम्ब्रेला, ठीक है। एक काम करते हैं कि इसका पूरा एरिया कितना होगा, पूरा एरिया में से कितना से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 4 2 8, 8 से डिवाइड कर देंगे, नहीं तो 1 का निकल जाएगा, ठीक। निकालिए फिर एरिया ऑफ, इजी है भाई, हमको लगा था कुछ ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, रेडियस कितना है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, रेडियस है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमको टोटल एरिया ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव रिब के बीच में, दैट इज एरिया ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव सेक्टर, ठीक है ना। सेक्टर लिखे ना, सेक्टर का क्या होगा, थीटा नहीं लिखेगा भाई, थीटा वाला यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे। अब देखिए नहीं तो 360 डिवाइड में कितना करना पड़ेगा आपको, एक का निकालने के लिए फिर लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, ऐसा निकल जाएगा। सो इस तरीके से इसको क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ टू कंसेक्यूटिव सेक्टर के बीच, एरिया बिटवीन लिखेंगे, एरिया बिटवीन ये क्या लिखेंगे, बिटवीन हिंदी में क्या लिखेंगे कि दो लगातार तार के बीच का एरिया, दो लगातार तार के बीच का एरिया, देखिए एक है एक कॉन्सिक्यूटिव, दो लगातार तार के बीच का एरिया कितना होगा, इतना होगा। तो इसको लिखिए 22/7 है और नीचे में 8 है। एक काम करते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, आर की जगह पर लिखिए 45 45 का गुना 45, ठीक है, नीचे में 8 रख लीजिए, इसको आधा करिए 4, इसको लिखिए 11 है, 7 से तो नहीं कटेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 11 गुना 45 गुना 45 और डिवाइड बाई 728, देखिए 7 गुना 4, इसको ये कितना होगा भाई, इसको गुना करने से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, गुना 45 और डिवाइड बाई 728, ये आधा कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग गुना करके निकालिए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको ये हो जाएगा, कैलकुलेट करिए भाई, ठीक है ना, ठीक है ठीक है। सो 11 नंबर क्वेश्चन का पढ़ते हैं। सो कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता देता हूँ किस तरीके से ऐसे क्यों करा भाई, इसमें निकालना पड़ेगा क्या, ऑलरेडी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा, कैलकुलेशन से डरना नहीं है, कैलकुलेशन आप लोग करते रहिए, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट को बता दे सकता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि अ कार हैज 2 वाइपर, ठीक ना, व्हिच डू नॉट ओवरलैप, वो ओवरलैप नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्ट्रेचिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीनिंग एट ईच ऑफ द, ये क्या बोलता है भाई, देखिए एक कार का जो फ्रंट होता है ना, फ्रंट ग्लास, फ्रंट जो मिरर इस तरीके से होगा ना, फ्रंट मिरर ऐसे कार रहती है ना, कार ऐसे रहती है, आगे आगे की तरफ बोनट रहेगा, इसका बोनट रहेगा, यहाँ पर भैया रहेगा, ठीक ना, इस तरीके से रहेगा ना। तो ये जो दिख रहा है, आई होप दिया हुआ है। चलो देखिए ये जो यहाँ पर जो वाइपर लगा हुआ है ना, यहाँ पर वाइपर क्या करता है, ऐसे ऐसे साफ करता है ना, ऐसे वाइपर लगा हुआ है तो क्या क्लीन करेगा, ऐसे 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 क्लीन करेगा, और एक और वाइपर यहाँ रहेगा, ये दोनों ऐसे ऐसे क्लीन करेगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं है, ठीक है, ओवरलैप नहीं है, और डिग्री जो है डिग्री बनाता है कितना 115 इतना बना रहा है, ठीक है। तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन, अभी एक का एरिया निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, बराबर कर रहा है, 25 सेंटीमीटर का है लेंथ, ये कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए रेडियस क्या बोल रहा है, रेडियस बोल रहा है 25 सेंटीमीटर है, इस तरीके से
और बोला है क्या कि थीटा जो है ना, थीटा बोल रहा है 115 निकालने के लिए। हाँ थीटा का वो भी ठीक है। तो क्या करेंगे, बनाएंगे इसको। तो एरिया ऑफ कितना होगा, एक 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 वाइपर के द्वारा एरिया कितना कवर होगा, कितना क्लीन होगा, ऐसे करोगे ना तो कितना होगा आपको एरिया, एरिया ऑफ एरिया क्लीन बनेगा ना, एरिया क्लीन बाय फर्स्ट वाइपर, वाइपर का स्पेलिंग देना कितना हो जाएगा आपको, थीटा होता है ना, इसे थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, नहीं होता है ना, थीटा की जगह 115 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की जगह 22/7, पाई की जगह क्या बोल रहा है, पाई का डिवाइडर नहीं, पाई की जगह बोल रहा है भाई 3.14 यूज करिए, और आर की जगह पर रेडियस 25 इंटू 25 है, इस तरीके से हो गया ठीक ना। तो क्या करेंगे, दोनों को द्वारा कर रहा है तो क्लीन एरिया बाई बोथ, लिख सकते हैं ना, बोथ वाइपर, जब बोथ वाइपर करेंगे यहाँ से 2 में गुना कर देंगे, फिर यहाँ से 2 2 से गुना कर देंगे ठीक ना, तो यही आपको कैलकुलेशन हो जाएगा यहाँ से ठीक है। अब कटाते रहिए, कटा के निकाल सकते हैं यहाँ से है, यदि इसको कटा देते हैं 100 हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, देखिए हम क्या करें 25 50 हो जाएगा, देखिए ये 25 नहीं 50 हो जाएगा, ये जो 50 है ना, 50 से इसमें 2 से कटा सकते हैं तो आधा, इसको आधा करिए, अब इसको आधा करें कितना होगा, 3 एक बार तो 2 एक बार, अब 2 5 10 है, अब 2 7 14 यहाँ आ गया, ये नहीं होगा, 10 मोड़ो हटा तो 100 नहीं चल गया ना। अभी क्या कर सकते हैं, अभी इसको 5 से करेंगे, 5 7 35 5 9 10 नहीं 5 25, अभी क्या होगा, अभी तो कुछ नहीं बच रहा है, आप अपने कर सकते हैं कितना, 115 अगर 117 सॉरी 157 अब 5 डिवाइडेड बाई 72। सो गाइस इसको कैलकुलेट करिए ठीक ना, और आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ 2 वाइपर है ना, 2 वाइपर के बारे में मैं बताना कोशिश कर रहा हूँ, 2 वाइपर ऐसे क्लीन करेगा। सो आई होप आपको इसको ये भी समझ में आया होगा ठीक ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर हाँ ओके, क्वेश्चन मेरा नहीं था 12 13 और 14, बस इतना ही बचा है, इतना पेशेंस देखें तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि टू वार्न सीप ऑफ अ अंडर वाटर रॉक lighthouse spread the red color light over a sector of an angle 80 degree to a diameter 16.5 kilometer ठीक ना। what are find the area of the sea over which sheep are warmed। देखिए इसका मीनिंग क्या बोल रहा है ना कि एक लाइट हाउस है ठीक है, लाइट हाउस कहाँ रहता है, समुद्र के किनारे रहता है ठीक ना, और वहां से शिप को वार्निंग दिया जाता है कितना डिग्री तक, 80 डिग्री तक। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, मान लीजिए कि ये इससे चलेगा। सो देखते हैं इससे चला करके, मान लीजिए ये समुद्र है ठीक ना, और इस समुद्र के पास एक लाइट हाउस है ठीक है, ये लाइट हाउस हो गया। अब देखिए अब इधर पूरा समुद्र है ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है ना कि 80 डिग्री में, दैट इज यहाँ से 80 डिग्री एंगल में ठीक ना, इधर हो गया और इधर 80 डिग्री एंगल में क्या कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, क्या वार्निंग दे रहा है, शिप को यहाँ से दे रहा है 80 डिग्री में, 80 डिग्री में वार्निंग दे रहा है भाई, उससे आपको बाहर नहीं जाना है ठीक ना। और बोल रहा है कि रेडियस कितना है 12.5 सॉरी हाँ 16.5 किलोमीटर, इस तरीके से इसका रेडियस निकालना, सॉरी इसका एरिया निकाल लेंगे ना, यही बताना पड़ेगा। तो क्या देखिए इसका एरिया हम लोग ऑलरेडी बनाया बहुत सारे, ये क्या है, ये आपको हो गया माइनर सेक्टर, यदि एक सर्कल बन जाएगा तो माइनर सेक्टर होगा ना, तो माइनर सेक्टर का क्या फॉर्मूला था, थीटा डिवाइडेड बाई 360 है इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ से निकाल लेंगे थीटा की जगह 80 डिवाइड बाई 360, अब गुना पाई की जगह 22/7, देखिए क्या लिखा है, पाई की जगह क्या वही यूज करना भाई, 3.14 यूज करना, 3.14 इंटू अभी 16.5 गुना 16.5 इस तरीके से। तो कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। इसको कैलकुलेट करने से आपको क्या होगा, इसका एरिया पूरा निकल जाएगा ना इस तरीके से। तो एक बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है कि लाइट हाउस है, वहाँ से आपको वार्निंग दे रहा है शिप पर, समुद्र में जो शिप है उस पर वार्निंग दे रहा है, कितना 16 किलोमीटर एरिया है, तो 16 किलोमीटर में इतना जाएगा ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इसका आपको एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर पुट कर दिए, पाई की जगह पर 3.14 करना है, इसको मल्टीप्लाई करिए आपका आंसर आ जाएगा, जो कटना है कटा दीजिए, आधा करना है कर दीजिए ठीक ना, 8 से 8 कटेगा
ये हो गया 4, ये हो गया आपको कितना 16 32 17 19 18 36 18 ना, हाँ 18। अभी और कटेगा क्या, 4 आधा हो गया ना, इससे कटेगा 4, ये 2 हो गया, ये हो गया 9। अभी देखिए अभी 9/2 इधर है, ठीक है। अभी यहाँ से इसको 3 से कटेगा, 3 5 15 कटेगा, देखिएगा ये 3 3 का 9, ये 3 5 15, ये हो जाएगा आपको कितना 3 5 15 3 5 15 नहीं, हम 16 है इस तरीके से। अभी तो नहीं कटेगा, अभी 3 से ये भी कटेगा, तो ये कटेगा तो ये भी उतना है 5 पॉइंट कितना है 5.5। इस तरीके से नीचे कुछ भी नहीं है, आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 2 गुना 3.14 गुना 5.5 गुना 5.5 इस तरीके से है। इसको मल्टीप्लाई करिए और ये आपका आ जाएगा। सो आपको इस तरीके से 12 नंबर कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे तरफ बढ़ते हैं। आई होप इस 13 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें क्या है कि एक फिगर दिया हुआ है, ठीक ना, उसमें कुछ डिजाइन है, उसको देख लीजिए थोड़ा इस तरीके से, ओके। इस तरीके से आपको डिजाइन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 बंदा ना 6 है। एक काम करिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, और इसको थोड़ा सा इधर लेके आएंगे। अब देखिए एक टेबल है, टेबल पर ये 6 डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। ये सब डिजाइन बना हुआ है, मैं थोड़ा रफली आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ, बनाइएगा। इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है, ठीक है, मैं समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। इसमें क्या हाँ और बोल रहा है कि इसमें इसका रेडियस दिया हुआ है, यहाँ से ये रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। और √3 का वैल्यू कितना 1.7 आपको यूज करना है, ठीक है। और ये बोल रहा है, और बोल रहा है कि ये जो बन रहा है ना, इसका कॉस्ट है 3.5 सेंटीमीटर, इतना रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना दिया हुआ था आपको, पूरा का पैसा निकालना कितना कॉस्ट लगेगा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे दे दिया। अभी आपको ये सबका एरिया निकालना है, ठीक ना, इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया सबका निकालना है। तो काम करते हैं पहले ना, इसको मीट कराइए, तो यहाँ से ऐसे मीट करा दीजिए, इस मान लीजिए सब सेंटर है तो मीट हो गया, ऐसे से मीट हो जाएगा। सबको मीट कराने की जरूरत नहीं है ऐसे भी, लेकिन थोड़ा मीट कराने से पता चलेगा। देखिए यदि हम यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं, ठीक ना, यदि थीटा हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से, तो क्या होगा, थीटा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए कितना पार्ट में है 1 2 3 4 5 6 पार्ट है ना। तो थीटा क्या होगा, यहाँ से देखिए थीटा इक्वल टू कितना होगा 360 डिवाइडेड बाई 6 है ना, 6 है 1 2 3 4 5 6 तो कितना हो जाएगा 4 6 36 60 डिग्री है। दैट इज ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितना आएगा, ईच एंगल कोई भी एंगल है 60 डिग्री एंगल आ गया। अभी देखिए चूंकि ये रेडियस है तो ये बराबर है, दोनों बराबर है ना। अब देखिए इस ट्रायंगल में जाते हैं, इसको एक काम करिए, इसको ए और इसको बी लिखिए और इसको ओ। नाउ ट्रायंगल ए ओ बी में इंग्लिश जो भी लिखना है, इनके लैंग्वेज से लिखना है। अब देखिए जब ए वाला ए साइड बराबर है, ए साइड बराबर है, तो इसके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। कैसे, देखिए जब भी हमारा ये क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ये जो है ना, ये बराबर होगा ये भी, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओके ठीक है, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजा बराबर, दैट इज इसके सामने का कोण ए वाला कोण है, ए वाला कोण बराबर रहेगा, इसके सामने का कोण ए वाला है, इसके सामने का कोण ए वाला है, दोनों बराबर रहेगा। तो x मान लें, यहाँ x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए। अभी इस ट्रायंगल में जाएंगे, इसमें ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं कि x प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो लिखना पड़ेगा यहाँ ये तीनों ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग इक्वल टू 180 डिग्री, एक लाइन लिखना है यहाँ पर, नंबर देगा सब भर के, ठीक है। उसके बाद इसको लिखना है, हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 60, ठीक है। अच्छा इतना ये कितना हो जाएगा 120, अब यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 120 डिवाइडेड बाई 60, इस तरीके से। सो ओवरऑल यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इसको 60 बोलते हैं, सॉरी दो ना, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60, मतलब ओवरऑल बोल सकते हैं कि सारा कोण 60 डिग्री है। मतलब कि किसी भी ट्रायंगल में
टोटल कोण तीन कोण है, तीनों कोण 60 डिग्री के बराबर है। इट मींस ये जो ट्रायंगल बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक ना, दैट इज समबाहु त्रिभुज, हिंदी में समबाहु त्रिभुज। तब अब इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। चूंकि यहाँ लिखेंगे, चूंकि तीनों तीनों कोण बराबर है, लिख सकते हैं ना, त्रिभुज ए ओ बी के तीनों कोण क्या है, बराबर है, बराबर है। इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी। देखिए इसका एरिया जब निकाल लीजिएगा ना, तो पूरे में से ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। हम लोग तो बहुत पढ़े ऐसा क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से √3 डिवाइडेड बाई 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। भुजा का मतलब भुजा कितना भाई, भुजा आपको 28 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड साइड यहाँ पे लिखिए, साइड लिखिए चाहे रेडियस लिखिए, ठीक ना, कितना है 28 सेंटीमीटर। यहाँ हो जाएगा आपको 28 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा, इतना हो गया आपका क्या एरिया है इसका। तब ये पूरा का एरिया, सॉरी इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो समझिएगा, आपको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या करते हैं, उभयनिष्ठ एरिया निकालने के लिए, उभयनिष्ठ एरिया मतलब ये आपको एरिया निकालने के लिए, ठीक है, इस एरिया को निकालने के लिए, और ये 6 है, टोटल 6 है, दैट इज 6 डिजाइन का, यहाँ से लिखे ना 6 डिजाइन का एरिया, एरिया चाहे क्षेत्रफल ऐसे लिख सकते हैं ना, क्षेत्रफल कितना होगा, पहले तो 6 से गुना करेंगे, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करेंगे कि टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया हम लोग पढ़े हैं ना, क्या होगा थीटा डिवाइडेड बाई 360 होगा ना, और पाई आर स्क्वायर होता है, यही ना टोटल होता है यहाँ से यहाँ तक। इस टोटल में से ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो हमारा निकल चुका है, ठीक है। तो अभी माइनस कर देंगे कितना, ये हम करेंगे √3 डिवाइडेड बाई 4 और ये होगा आपको 28 का स्क्वायर, दैट इज। अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 जितना भी है ना, 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 सबका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। एरिया निकलने के बाद इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि ये देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना रुपये लग रहा है, तो इसका कॉस्ट क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे ना, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 6 गुना इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.35, ठीक है। और इधर आपको थीटा की जगह पर कितना है, थीटा आपको 60 डिग्री है, 60 डिग्री या 360, और पाई की जगह पर रखिए 22/7। अच्छा क्वेश्चन में कितना 3.1 पर है क्या, रखने के लिए कितना होता है वो देखना पड़ेगा, नहीं क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है, मेंशन नहीं है तो 22/7 रखेंगे सुविधा के लिए। और हमारा कितना है, आर की जगह पर हमारा 28 का स्क्वायर, ठीक ना, और माइनस हमको करना कितना है 20, सॉरी √3 डिवाइडेड बाई 4 28 का स्क्वायर। सो गाइस आई होप इसको समझे होंगे आप लोग। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, है सिंप्लीफाई करके आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको क्या करना है 6 गुना 0. एक काम करिए ना, इसको 6 गुना 35 लिख दीजिए और डिवाइडेड बाई 100 लिख दीजिए, ठीक है। देखिए हाँ 28 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन बाहर निकाल दीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 28 का स्क्वायर बाहर निकल दिए, ठीक है। और कुछ बाहर निकलने वाला है क्या, ठीक है, और आने देते हैं। और क्या बच गया, इसको कैंसिल कर देंगे, कितना होगा 7 छक्का 36, 0 36, और कुछ है इसको आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये जगह 3, ये हो जाएगा 11, नहीं तो क्या लिख सकते हैं अंदर में 11/3 माइनस, ये तो बाहर हो गया, ये आपको कितना √3 डिवाइडेड बाई 4। सो गाइस इतना रुपया कॉस्ट हो जाएगा आपको, कितना जो 6 डिजाइन है ना सबका। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा, ठीक है। और तो ज़्यादा सिंपलीफाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा है। तो भाई इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए और आंसर तक पहुंचिए, इतना रुपया लग जाएगा, इतना रुपया है, ये भी आपको आंसर हो जाएगा। आई होप इसको समझे होंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इस कंसेप्ट को समझे होंगे, मैं कोशिश किया समझाने के लिए बढ़िया से, ठीक ना। तो 14 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं।
देखिए 14 नंबर बोल रहा है ना। अच्छा, इसमें भी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है इसको देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। देखिए बोल रहा है ना, इसमें बोल रहा है कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। गिवन है एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए, जिसमें दिया हुआ है क्या कि थीटा पी डिग्री है और रेडियस आर है कैपिटल। ठीक है, देखिए चलो भाई, रेडियस कितना दिया हुआ, रेडियस है आर, ठीक है, और जो थीटा है ना, थीटा दिया हुआ पी डिग्री। तो हम लोग सेक्टर का तो फॉर्मूला जानते हैं ना, सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा डिवाइडेड बाई 360 और पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। तो यहाँ से भाई थीटा की जगह रख दीजिए पी डिवाइडेड बाई 360 और ये पाई आर की जगह कैपिटल आर। इस तरीके से जो ऑप्शन मैच करेगा वही आपको आंसर हो जाएगा। 360 तो नहीं है कोई, 360 एक है, लेकिन उसमें दो ही 2 पाई आर दिया हुआ है। दैट इज कहीं ना कहीं आपको जो लेंथ जो देखिए एरिया है ना, तो एरिया में कहीं ना कहीं हमको क्या होगा कि आपको जो लेंथ है ना, जो वेरिएबल है उसका आपको दो आपको ये होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, इसमें नहीं है। और 1 और 2 तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि 2 में 1 नीचे में दिया हुआ है 180, डी में 1720 दिया हुआ है। एक काम करिए ना, इसमें एक काम करिए, ऊपर 2 से गुना कर दीजिए, नीचे भी 2 से गुना कर दीजिए। आप गुना करिए कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा पी डिवाइडेड बाई, इसको गुना करिए तो 7 36 दूनी 72 ना, इतना हो जाएगा। और क्या बच गया, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और यही आपको ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, सब करना है, मल्टीप्लिकेशन और देखना है डिवीजन करने से आता है कि नहीं। और ये समझे होंगे। इस तरीके से आपका को टोटल जो है ना 12.2 जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे, सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आई होगी। ठीक है, पूरी तरह से कोशिश किया हूँ कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है समझ में आए। ठीक है, और इजीली आप लोग इसको इस चैप्टर को बनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सकें। सो गाइस, मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ऐसे बच्चों को शेयर करें जो कि 9, 10, 11, 12 से रिलेटेड हो, उनको चैप्टर समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। बहुत लोग कमेंट भी किए, कुछ लोग मुझे फ़ोन भी किए कि बहुत अच्छा है। ठीक है, और एक बच्चा मुझे फ़ोन करके ये भी बोला था कि फिजिक्स पर थोड़ा सा लाइट से रिलेटेड आप देख लीजिए। तो लाइट चैप्टर को तो ठीक है देख लेंगे, बट अभी थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में और 2 चैप्टर बचा हुआ है, डेट इज आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक है। ठीक है, और इसका एक चैप्टर और इसका एक एक्सरसाइज है 12.3, उसको कंप्लीट करने के बाद दोनों चैप्टर कंप्लीट करने से हमारा मैथ्स खत्म हो जाएगा। मैथ्स खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट कोई भी टॉपिक उठाएंगे उसको भी फिनिश करते चले जाएंगे, डिटेल्स में बता करके, अरे हवा ऊपर ऊपर नहीं, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो समझने में आज बच्चों को। सो गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको, और इतना पेशेंसली देखने के लिए भी। ठीक है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा है ना कि पेशेंस चाहिए देखने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फटाक से आया तुरंत खत्म हो गया 10-15 मिनट में, ऐसा नहीं, टाइम लग जाता है बताने में, समझाने में। सो बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। ठीक है ना, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच।